एपिसोड 41। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने वहाँ पर देखा था, जिन्हों वहाँ पर कह रहा होता है कि ठीक है, इस स्टेचू को मैंने यहाँ पर एक तरफ से मार तो दिया है और से वहाँ पर वो उसके सेव कर लेता है और वहाँ पर जो कॉपी कंडीशन होती है बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी होती है। मतलब अब जिन्हों उसकी वहाँ पर स्किल को कॉपी कर सकता है। उसकी विंडो वहाँ पर एक और विंडो ओपन हो जिसमें वहाँ पर लिखा होता है कि जजमेंट ऑफ द यूनिवर्स। उसकी स्किल को तुम यहाँ पर कॉपी कर सकते हो अगर तुम इस स्किल का यहाँ पर यूज़ करते हो एंड किसी के ऊपर यूज़ करते हो। अगर तुम उससे यहाँ पर 3 सवाल पूछोगे तो सामने जो ओपोनेंट होगा उसकी वहाँ पर पावर 50% कम हो जाएगी और तुम इसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से वहाँ पर एक और विंडो ओपन होती है, यहाँ पर लिखा होता है कि अगर तुम जो तुम्हारा ओपोनेंट है, अगर तुम इस पावर को यहाँ पर गलत तरीके से यूज़ करते हो तो तुम्हें यहाँ पर पनिशमेंट मिलेंगे। जो यहाँ पर जो पिरामिड्स के जो गॉड होंगे उनकी नज़रें अब तुम्हारे ऊपर यहाँ पर है। अगर तुमने कुछ भी इसके साथ गलत करने की कोशिश तो तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ही बुरा होगा। तो अच्छे से यहाँ पर काम करना और बिल्कुल सही सलामत यहाँ पर काम करना। कोई भी फालतू का अपना दिमाग तो मत लगाना, मतलब बेफालतू में यूज़ मत करना। किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए अगर तुम इस किस्म का यहाँ पर यूज़ करते हो। तो जिन्हों वहाँ पर कह रहा होता है कि ये हुआ तो ये तो वाकई बहुत ही अच्छी बात है। और ये मेरे ऊपर यहाँ पर नज़रें रख रहे और मेरे ऊपर यहाँ पर क्यों नज़रें रख रहे। तो ठीक है, चलो ठीक है, मैं सबको यहाँ पर देख लूँगा। और ऐसा कहने के बाद वहाँ से वो जाने लगता है। जो वैम्पायर कोई नहीं होती वो वहाँ पर जिन्हों को देख रही थी और उससे वो कह रही थी वर्ल्ड में सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा पहली बात तो। जिन्हों उसके बाजू में वहाँ पर निकलता है और वह कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ या हार चुका हूँ। मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ, हमें यहाँ से अब जानना चाहिए। और जिन्हों की पूरी विंडो को वहाँ पर सीन दिखाया जा रहा होता है जिसमें इतना कुछ वहाँ पर चेंज नहीं हुआ होता, बिल्कुल सेम टू सेम वही रहता है। सिर्फ उसके वहाँ पर जो पॉइंट्स कॉइन्स होते हैं एंड उसके वहाँ पर एक नई यूनिक एबिलिटी मिली होती है जो वहाँ पर एनेबस की होती है, जजमेंट वाली। उसके अलावा उसके वहाँ पर कुछ पॉइंट पे इंक्रीज हुए थे, वहाँ पर स्टेज मैजिक डेक्स ये भी इंक्रीज हुए होता है। लेकिन ये सब कुछ छोटी मोटी बातें, इन्हें बताना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। जिन्हों को वहाँ पर अपनी विंडो को देख रहा होता है और वह कह रहा होता है कि हाँ, इसके अलावा मैंने यहाँ पर फर्स्ट बार ऐसी आई कि इस जगह पे मेरे सब कुछ यहाँ पर इतने इतने पॉइंट इंक्रीज हुए, नहीं तो कभी भी मेरे यहाँ पर इतने पॉइंट इंक्रीज नहीं हुए हैं। अब पता नहीं उसके वहाँ पर कुछ स्टेज लगातार इंक्रीज हो रहे होते और वो जितने मुझे यहाँ पर पॉइंट मिल रहे हैं इन सबको मैं बराबर बराबर बांटूंगा, नहीं तो कुछ में पावर हाई हो जाएगी कुछ में पावर कम हो जाएगी, वो मैं नहीं चाहता। तो सिंपल बात है, मैं सबको यहाँ पर आराम से करना चाहता हूँ। और अभी भी अपनी विंडो को देख रहा होता है, उसे वहाँ पर एक कॉल आ रहा होता है, वीडियो कॉल आ रहा होता है। तभी वो वहाँ पर एलिस वैम्पायर को इनसे कह रहा होता है तुम्हें अभी कोने में जानना चाहिए, अभी मैं वीडियो कॉल पे बात करने वाला हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से। और वहाँ पर ऐसा कहने के बाद हाँ हाँ मैं ठीक है, मैं यहाँ पे जा रही हूँ। लेकिन उसे वहाँ पर कॉल आया होता है चेन सोयोंग का और वहाँ पर वो कह रहा होता है तुम कहाँ पर हो, मेरी बात सुनो, अभी तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे बताओ तुम इस टाइम हो कहाँ पर। और वहाँ पर जिन्हों से कह रहा होता है तुम इससे यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम पे हूँ कहाँ पर। जो तुम यहाँ पर जिसको टाइम मैंने कॉल किया उसके लिए तुम यहाँ पर मुझसे बात क्यों नहीं करते और सारी बातों को यहाँ पर इग्नोर करो। तभी वो वहाँ पर उससे कहने लग जाता है हाँ मेरे तुम्हारे मतलब जो चैन शो होता है वो वहाँ पर उससे कहने लग जाता है जिन्हों से कि तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कुछ बहुत ही अच्छा मैं यहाँ पर एक बिजनेस मेल प्रपोजल कुछ भी तुम समझ सकते हो वो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लेके आया हूँ प्रपोजल, क्या तुम्हें वो चूज़ करना है। और वो कहता है क्या मेरे लिए यहाँ पर प्रपोजल लेके आए, वो यहाँ पर प्रपोजल क्या है। और वहाँ पर चैन जो वहाँ पर जिन्हों से कहने लग जाता है कि जो यहाँ पर जो अवेकनिंग जो एसोसिएशन है वो यहाँ पर एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट करा ली है, अभी 24 घंटों में वो टूर्नामेंट यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो ठीक है ना, और वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ तुम्हें भी वहाँ पर आना है और तुम्हें मुझसे यहाँ पर बैटल, तुम्हें मुझसे यहाँ पर फाइट करनी है। और वहाँ पर जिन्हों कह रहा होता है सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है, वो यहाँ पर 3rd फ्लोर को क्लियर तो नहीं कर पा रहे और ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं मुझे ये समझ नहीं रहा। बल्कि वो 3rd फ्लोर को क्लियर करने के बारे में नहीं सोच रहे, वो यहाँ पर एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट करा रहे, उनका क्या ही सिस्टम है। चैन सो वहाँ पर जिन्हों से कह रहा होता है तो मैं तुमसे यहाँ पर ये चाहता हूँ कि उस टूर्नामेंट में तुम यहाँ पर और मुझसे तुम यहाँ पर एक और बार तुम यहाँ पर बैटल करो, इस बार मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। जिन्हों वहाँ पर चैन सो से कह रहा होता है मैं बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं आना चाहता और वैसे भी मैं तुम्हारे पीछे अपना कीमती टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं क्यों आऊँ वहाँ पर। और वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ अच्छे खासी स्किल है जिसका मैं
वहाँ पर कॉपी कर सकता, तो मैं ज़रूर वहाँ पर आ सकता एंड मुझे वहाँ पर कुछ फ़ायदा भी मिल सकता था, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। जो वहाँ पर चेंज होता है वो कह रहा होता है, जो मैं तुम्हें यहाँ पर चीज़ें दिखाने वाला हूँ उसे देखने के बाद तुम बिल्कुल भी यहाँ पर मेरी बात को मना नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं बिल्कुल ये श्योर कह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल मना नहीं कर पाओगे। और ऐसा कहने के बाद जो वहाँ पर चेंज होता है वो वहाँ पर अपने हाथ में एक कार्ड को निकालता है, जो वहाँ पर एक ब्लैक मार्केट कार्ड होता है, ब्लैक कार्ड होता है, जो वहाँ पर बहुत ही यूज़फुल आने वाला है। और जिन्हों वहाँ पर उसे देख रहा था और वो कहता है ये एक ब्लैक मार्केट कार्ड है जो एरो गेरो को नहीं मिलता है, इसके लिए बहुत सारे पैसे यहाँ पर खर्च करने होते हैं तभी ये कार्ड यहाँ पर मिलता है। और ये कार्ड सिर्फ अमीरों के पास होता है, लेकिन मेरे पास भी यहाँ पर है। और वहाँ पर दिखाया जा रहा था एक बंदे ने वो कोई बोली लगा रहा होता है और वहाँ पर वो चेंजो ने इस कार्ड को खरीद लिया होता है, मतलब शायद 2 खरीदे थे जिसमें से एक उसने यहाँ पर खरीदा होता है। और वो कह रहा था हाँ ये कार्ड यहाँ पर सोल्ड हो चुका है। और यहाँ पर चेंजो ने ये कार्ड ब्लैक मार्केट कार्ड को यहाँ पर परचेस मतलब खरीद चुका है। और आप में से कौन नेक्स्ट कार्ड की यहाँ पर बोली लगाना चाहेगा। और इस कार्ड के बारे में यहाँ पर सब कुछ डिटेल बताए जा रहे थे कि ये कार्ड यहाँ पर क्या होता है और उसका यहाँ पर यूज क्या होता है। वैसे ब्लैक मार्केट का मतलब होता है जो यहाँ पर इनलीगल चीज़ें बिकती है उसे ब्लैक मार्केट यहाँ पर कहते हैं। लेकिन ब्लैक मार्केट में कोई भी लोग यहाँ पर जा सकते हैं क्योंकि ये एक स्पेशल ब्लैक मार्केट कार्ड है जहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े अमीर लोग ही जा सकते हैं एंड वहाँ पर कुछ कुछ मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो वहाँ पर सामान बेच सकते हैं या फिर वहाँ से सामान खरीद सकते हो, जो यहाँ पर नॉर्मल बाजार में बिल्कुल नहीं मिलेंगे लेकिन वो ब्लैक मार्केट में ज़रूर मिल जाएंगे। और वहाँ पर जिन सोच रहा होता है कि वाकई में अगर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह का भी कोई यहाँ पर ब्लैक मार्केट होगा। यहाँ पर गेम द रियल में आने के बाद हर लोगों ने अलग अलग तरह के यहाँ पर ये बिजनेस बना चुके हैं। और चलो ठीक है, अगर मान लो मैं वहाँ पर जाऊँगा और मुझे अगर 3rd फ्लोर को यहाँ पर क्लियर करना है तो मुझे वहाँ पर कुछ आइटम की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मुझे वहाँ पर एक बार जाके देखना चाहिए कि वहाँ पर कौन कौन से आइटम है और क्या मैं उनका यूज़ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो सिंपल सा मतलब है मुझे इसकी आरी बढ़नी होगी कि हाँ मैं तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जा रहा होता है जिसके सामने एक गोल्डन विंडो ओपन हो रखी होती है एंड वहाँ पर वो किसी व्यूज़ की रैंकिंग वीडियो के रैंकिंग के बारे में बात कर रहा होता है। और ये किस रैंकिंग किस कौन सी वीडियो है, जब जिन्हों वहाँ पर उन गिल्ड मेंबर के सामने उसने जो डेमोनिक ह्यूमन किया उसके बारे में सब कुछ बात की थी अगर मालूम है तो वो वीडियो वहाँ पर वायरल हो चुका है, मतलब वो वीडियो किसने पब्लिक किया होता है और वो हमारा जिनू ही होता है जिसने वो किया होता है, ठीक है ना। और वो वीडियो बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर रैंकिंग की होती है, बहुत सारे बंदे लगातार उसके बारे में सब कुछ कमेंट कर रहे होते हैं। और वहाँ पर जिन्होंने क्या कहा था कि ठीक है जो यहाँ पर 3rd फ्लोर है उसे मैं यहाँ पर अकेला क्लियर कर दूंगा, मुझे यहाँ पर किसी भी साथी की यहाँ पर जरूरत नहीं, मैं सब कुछ यहाँ पर अकेले कर दूंगा। इसके बारे में सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल तबाही तरह से वहाँ पर वो वीडियो वायरल हो चुका होता है। उसके ऊपर व्यूज बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में आए होते हैं क्योंकि उन जिन लोगों के सामने उसने वहाँ पर बातचीत की थी वो कोई छोटी मोटी गिल्ड नहीं थी बल्कि वो बड़ी बड़ी गिल्ड के वहाँ पर लोग थे और सारे सारे जिनों को अपनी साइड लेना चाहते थे, लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया। उसने यहाँ पर ये कहते ठीक है मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला जाऊँगा इनसे वहाँ पर साफ करूँगा। बहुत सारे बंदों ने उस वीडियो के नीचे वहाँ पर कमेंट भी किया था कि वाकई में यह बंदा सिर्फ यहाँ पर पावरफुल नहीं है बल्कि ये दिल का भी बहुत ही अच्छा है। दूसरा बंदा कह रहा था लेकिन उसने किसी की भी मदद नहीं मांगी, क्या वाकई में ये बंदा यहाँ पर क्लियर कर सकता है। तीसरा बंदा कह रहा होता है कि हाँ मुझे वाकई में इसके ऊपर यहाँ पर यकीन है कि यह कर सकता है, इसने बहुत कुछ यहाँ पर उखाड़ा है ज़िंदगी में। और इसी तरह के बहुत सारे वहाँ पर कमेंट होते और वहाँ पर बंदे कह रहे थे, वहाँ पर वो भी कह रहा होता है कि इस बंदे को देखते हुए बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये ज़रूर सब कुछ यहाँ पर कर सकता है, लेकिन इसने मदद किसी की भी यहाँ पर नहीं मांगी, बस मुझे थोड़ा इसी बात का यहाँ पर डाउट है। और अभी भी वहाँ पर कमेंट कर रहे थे एंड जिन्होंने वहाँ पर कहते आखिरकार ये नकाश पोस्ट के पीछे आखिरकार यहाँ पर बंदा है कौन, वे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अननोन है, मतलब इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसकी वीडियो पे कुल मिला के व्यूज आए होते हैं कम से कम 50 मिलियन और उसे हर यहाँ पर 10,000 व्यूज पे उसे यहाँ पर 100 कॉइन्स दिए जा रहे, तो मतलब उसे 50 मिलियन व्यूज चाहिए तो कम से कम उसे वहाँ पर 50,000 वहाँ पर कॉइन्स मिलेंगे, 50 या फिर 5 लाख उसे वहाँ पर कॉइन मिलेंगे। और वो कहता है 90% को टैक्स यहाँ पर काटते हुए मेरे हाथ में कम से कम यहाँ पर कम से कम अच्छे खासी पेमेंट मेरे हाथ में यहाँ पर आई जाएगी जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन वो जो यहाँ पर वो टैक्स कट रहा है वो कमीशन कट रहा है वो भी ठीक ठाक है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है तो ठीक ठाक है, मतलब पता है 90% इतना कम कैसे होता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा पहले बात तो कर ठीक है। इसके लिए यहाँ पर अच्छा होगा और वहाँ पर उसे आलस आ रहे थे क्योंकि वहाँ पर उस
टूर्नामेंट में बैठा होता है जहाँ पर वो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट चल रहा होता है। और वहाँ पर कह रहा होता है क्या बकवास है ये लोग, यहाँ पर इनका टूर्नामेंट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मुझे तो बिल्कुल यहाँ पर बोर बोर फीलिंग होने लगा यार, कब होगा यहाँ पर ये टूर्नामेंट ख़त्म। एंड वहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा हो तो वहाँ पर कम से कम दो दो वहाँ पर प्लेयर्स आपस में फाइट चीट करते हैं और उनका रैंक भी कम से कम ए रैंक या फिर एस रैंक से डबल होता है, मतलब बहुत ही पावरफुल होते हैं। और वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि देखो ये जितने भी लोग हैं ये भी अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए यहाँ पर टूर्नामेंट कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड फ्लोर को क्लियर नहीं कर पाए और बंदों का दिमाग खराब हो रहा है, ठीक ना। इसलिए इन्होंने इसका भी यहाँ पर लाइव लाइव बिल्कुल लाइव ही एपिसोड 42, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने वहाँ पर देखा था, वहाँ पर जिनू होता है वो वहाँ पर बात कर रहा होता है टूर्नामेंट के बारे में कि यहाँ पर जो एस रैंक के बड़े प्लेयर्स है वो यहाँ पर आपस में एक दूसरे से सब कुछ वहाँ पर फाइट वाइट करें, लेकिन जो यहाँ पर ये एसोसिएशन जो यहाँ पर अवेकनिंग एसोसिएशन यहाँ पर बाउली हो चुकी है, क्योंकि थर्ड फ्लोर को यहाँ पर क्लियर तो नहीं कर पाई है, बल्कि जो यहाँ पर जो लोग परेशान है उन्हें एक तरह से यहाँ पर एंटरटेनमेंट कर रही है ताकि उन्हें जो टाउसिन का ध्यान हटे और थोड़ा यहाँ पर एंटरटेनमेंट हो जाए। और साथ ही साथ उन्हें ये बात भी मालूम हो कि हमारे जो यहाँ पर प्लेयर्स है वो इतने ज़्यादा यहाँ पर कमज़ोर भी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए एक तरह से यहाँ पर यह टूर्नामेंट का यह आयोजन कर रहे हैं जो यहाँ पर बड़े बड़े जो प्लेयर्स होंगे आपस में एक दूसरे से फाइट करेंगे और ये एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। और इसका सब कुछ सब लाइव टीवी में भी जा रहा है कोई क्योंकि हर एक यहाँ पर यूट्यूबर या फिर यहाँ पर यूट्यूबर नहीं होता जो यहाँ पर इनकी वीडियो यहाँ पर देख सके, इसलिए जो गवर्नमेंट है सब कुछ यहाँ पर कर रही है कि जो हमारे जो यहाँ पर जो पब्लिक है वो बिल्कुल भी तनाव में नहीं है, तो इसलिए सब कुछ ये प्रयास करिए। और सब कुछ ये जिन्हों अभी यहाँ पर बातें सोच रहे हैं, अभी वो टूर्नामेंट में गया ही नहीं उसने वहाँ पर सब कुछ आरी भरी होती है। उसके बाद जो वहाँ पर वो बंदा होता है वो उससे वहाँ पर वो कहने लग जाता है अगर तुम यहाँ पर इस टूर्नामेंट में मुझसे फाइट करना चाहते हो तो ये ब्लैक कार्ड में तुम्हें यहाँ पर दूंगा, ब्लैक मार्केट कार्ड में तुम्हें यहाँ पर दूंगा, तुम इसके बारे में यहाँ पर क्या सोचते हो। तभी वहाँ पर जिन्हों से कह रहा था एक सेकंड के लिए रुको, तुमने अभी मेरी यहाँ पर पूरी बात नहीं सुनी, मैं तुमसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ वहाँ पर जो लोग जो वहाँ पर फाइट करेंगे उस टूर्नामेंट में वो कम से कम ए रैंक या फिर एस रैंक होंगे, मेरा यहाँ पर इतना रैंक नहीं है तो मुझे वहाँ पर अंदर जाने भी नहीं देंगे। तुम ये क्या बात करो, मैं तुमसे वहाँ पर कैसे फाइट कर सकता हूँ। चैन सुंग होता है वो वहाँ पर जिन से कह रहा होता है मेरी तुम भी यहाँ पर एक बात सुनो, अगर मैं वहाँ पर टूर्नामेंट में टॉप में आता हूँ या फिर वहाँ पर सभी प्लेयर्स को मैं मार के मतलब हरा के मैं वहाँ पर टॉप के आ जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर दो चांसेस दिए जाएंगे, मैं वहाँ पर दो कोई भी रिवॉर्ड मांग सकता हूँ। पहला जो यहाँ पर जो नेशनल म्यूजियम है उसके अंदर से मैं यहाँ पर कोई भी आइटम मांग सकता हूँ, एंड जो दूसरा होगा मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ जितने भी वहाँ पर पब्लिक बैठेगी, जितने भी यहाँ पर ए से लेकर एफ रैंक तुम कोई से भी प्लेयर मान लो, मैं उनसे वहाँ पर अनुरोध कर सकता हूँ कि मैं इस प्लेयर से यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ और मैं वहाँ पर वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। चैनो से वहाँ पर कह रहा होता है इस बार तुम बिल्कुल भी यहाँ पर मना नहीं कर सकते, इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर हरा के रहूँगा और हराऊंगा भी कहाँ, जितने भी इतनी सारी पब्लिक के सामने मैं तुम्हें यहाँ पर इस बार हराऊंगा, तुम्हें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा करूँगा, तुम इस बार तुम मुझसे यहाँ पर हार के रहोगे। उससे जो ये चिल्ला के वहाँ पर कह रहा होता है और मैं यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा था उसी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का जहाँ पर दो लोग आपस में फाइट वाइट कर रहे थे और वह कह रहे थे अरे वाकई में तुम मेरे ऊपर यहाँ पर इतने धीरे धीरे इतने छोटे छोटे अटैक कर रहे हो। दूसरा बंदा उससे वहाँ पर कह रहा होता है अरे मैं तुम्हें यहाँ पर हल्के में नहीं ले रहा, मैं तुमसे यह चाहता हूँ बस तुम्हें यहाँ पर चोट नहीं लगे, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस इसलिए मैं यहाँ पर छोटे मोटे तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा हूँ। एंड वहाँ पर अचानक उन दोनों के पीछे एक बहुत ही बड़ा स्टेचू आ जाता है, स्टेचू दूसरा वाला स्टेचू होता है जिससे जो वहाँ पर ओलमैन एंड जो दूसरे गले उसने वहाँ पर बनाया होता है। इसकी शक्ल देखने के बाद आप समझ जाओगे मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ। और जो वहाँ पर स्टेचू होता है वो दोनों के वहाँ पर ऊपर एक एक अटैक करने के लिए लग जाता है और वह अटैक भी बहुत ही पावरफुल करता है। जो दोनों जो वहाँ पर ऐसे जो भी ए रैंक के जो प्लेयर होते हैं वो पीछे जाके वहाँ पर गिरते हैं और वहाँ पर किसने अटैक किया था, उसी वहाँ पर ओल्ड मैन ने जिसने जिन्होंने उसकी वहाँ पर स्किल को कॉपी किया होता है फायर वाले को। और वहाँ पर वो दोनों जो प्लेयर्स होते हैं वो वहाँ पर जलने लग जाते हैं, मतलब मरते नहीं बल्कि हमें हल्का फुल्का उसे वहाँ पर डैमेज लगता है जो वो वहाँ पर चिल्ला रहे थे। एंड ओल्डमैन वहाँ पर अपने हाथ में फायर स्किल को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर कह रहा होता है यहाँ पर दो लोगों का कॉम्बिनेशन ग्रुप हुआ के बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और स्किल का भी अच्छी तरह से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगर दो लोग एक टीम में यहाँ पर होते तो। उसके अलावा जो वहाँ पर कुछ एसोसिएशन के जो वहाँ पर मेम्बर्स होते हैं वो सारे वहाँ पर उस चीज़ों को वहाँ पर बैठ के
के देख रहे थे और वो आपस में बातचीत कर रहे थे। ऐसा लगता है सब कुछ यहाँ पर ठीक-ठाक चल रहा है एंड जो पब्लिक है वो भी यहाँ पर इस टूर्नामेंट को बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही है। हमें अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो हमने यहाँ पर सोचा था बिल्कुल उसी प्लान से सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक तरफ से अपनी गिल्ड के लिए यहाँ पर कुछ प्लेयर ढूँढ रहे हैं जो कुछ बहुत ही पावरफुल प्लेयर्स यहाँ पर ढूँढ रहे हैं और सारे बंदे वहाँ पर कह रहे थे डायरेक्टर यहाँ पर इतनी अच्छे-अच्छे यहाँ पर प्लेयर्स आए हैं, क्या आपने किसी को नोटिस किया जिसे हम यहाँ पर अपनी अपनी गिल्ड में यहाँ पर जॉइन करा सकते हैं? वो कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं है। ये सब के सब यहाँ पर छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े तुम यहाँ पर समझ सकते हो, लेकिन मेरी नज़रों यहाँ पर इस तरह के बंदे के ऊपर है जो यहाँ पर वो अभी यहाँ पर आए, वो चेंचो की वहाँ पर बात कर रहे होते कि उसकी निगाहों में वो बंदा यहाँ पर है। इस बंदे के गिल्ड का नाम है ब्लैक क्लाउड गिल्ड, इसे हम गिल्ड प्रोनाउंस करेंगे। इसके अलावा वहाँ पर कह रहा होता है उस बंदे के ऊपर मैं बहुत ही टाइम से यहाँ पर नज़र रख रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही तेजी स्पीड में बहुत सारे बंदों को वहाँ पर लगातार वो मार भी रहा है, मतलब वो रुक नहीं रहा, बहुत ही तेजी स्पीड में सबको वहाँ पर मार रहा है। लेकिन मारते तो रहा है, लेकिन जब मैंने उससे यहाँ पर बैकग्राउंड में पूछा था, मतलब जब यहाँ पर टूर्नामेंट में फाइट करने से पहले सब कुछ ये आ रहा था, तो मैंने उससे वहाँ पर पूछा था कि क्या तुम हमारे गिल्ड में यहाँ पर ज्वाइन होना चाहोगे? लेकिन उसे बहुत ही गंदी तरह से वहाँ पर मना कर दिया था कि नहीं, मुझे तुम्हारी गिल्ड में यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जिसने मुझे आज तक यहाँ पर मना किया था, तो उसे मैं इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ? उसे मैं ज़रूर यहाँ पर अपनी गिल्ड में एंटर भी कराऊंगा। तभी उसे वहाँ पर पीछे से कोई आवाज़ लगा था और वो कह रहा होता है उस हमारे मेंबर से, उस बंदे से, डायरेक्टर से कि अगर तुम मुझे यहाँ पर गिल्ड के उस टूर्नामेंट में अकेले जाने दे तो मैं सभी वहाँ पर जितने भी छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े सारे को मैं वहाँ पर अकेला निपटा देता। लेकिन नहीं, तुमने मुझे वहाँ पर अंदर जाने ही नहीं दिया और यहाँ पर हम टाइम पास कर रहे हैं बैठ के। ये भी उसी गिल्ड का एक मेंबर होता है, लेकिन इसका रैंक भी बहुत ही एस लेवल का होता है। नाम आगे बता दूंगा जब जरूरत पड़ेगी, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना। और वहाँ पर वो कहता हाँ मैं बहुत ही अच्छी तरह से उन सबको वहाँ पर संभाल लेता, लेकिन तुमने तो मुझे मना ही कर दिया कि तुम नहीं, तुम चुपचाप यहाँ पर मेरे पास में बैठो। और डायरेक्टर उस बंदे से वहाँ पर कह रहा होता है मैंने तुमसे कहा था ना फालतू अपना दिमाग मत लगा, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर अपने इंटरव्यू के बारे में चिंता करनी चाहिए, और वैसे भी रिपोर्टर को मैंने यहाँ पर बहुत सारे पैसे खिलाए तो उसे बर्बाद मत जाने देना। डायरेक्टर उसके बारे में वहाँ पर बताने लग जाता है कि ये वाला बंदा है, इसने सिर्फ यहाँ पर शुरू से लेके सिर्फ इन 3 साल में एक एस रैंक यहाँ पर ये खिलाड़ी प्लेयर यहाँ पर बन चुका है, और हमारी गिल्ड में इसी तरह के बहुत सारे अनोखे अनोखे यहाँ पर प्लेयर्स है। और अगर ये वाला बंदा भी हमारी गिल्ड में यहाँ पर ज्वाइन हो जाता है तो हमारी लेजेंडरी गिल्ड बन जाएगी। तुम यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हो। इसके लिए मैंने इसे यहाँ पर ऑफर दिया था कि तुम यहाँ पर हमारी गिल्ड में क्यों नहीं आ जाते, लेकिन नहीं, उसने वहाँ पर मना कर दिया। लेकिन इस बंदे के अंदर भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये बिना बात के यहाँ पर जो फालतू फालतू डिंगे मारता रहता है, बस यही इसकी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये यहाँ पर छोटी मोटी डिंगे मारना भी बंद कर देना तो ठीक है, हमारी गिल्ड तो ऐसे यहाँ पर शौक में पहुँच जाएगी, लेकिन नहीं से डिंगे मारने का कुछ अलग ही शौक है, तो इसका ये यहाँ पर डिसएडवांटेज है। नहीं तो हमारी गिल्ड में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। और हमें वापस उसी टूर्नामेंट का यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स आपस में एक दूसरे से वहाँ पर फाइट वाइट कर रहे होते हैं, और आखिरकार वहाँ पर जो एक बंदा होता है जो वहाँ पर चेन सुएंग होता है वो भी वहाँ पर लगातार फाइट कर रहा होता है। बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ पर ऑलरेडी हार चुके होते हैं, अब वहाँ पर कुछ प्लेयर्स ही बचे होते हैं। जो कुछ वहाँ पर प्लेयर्स बचे होते हैं वो आपस में एक दूसरे की साइड वहाँ पर देख रहे थे, और देखने के बाद वहाँ पर वो सब कुछ कह रहे थे क्या वाकई में हम भी यहाँ पर मरने वाले, क्या। बहुत सारे उनके ऊपर अटैक करते, वो भी एक एक करके वहाँ पर घायल हो जाते, और वहाँ पर जो ओल्ड मैन की टीम होती है वो भी वहाँ पर नीचे गिर जाती है, और वो कहते हैं फाइनली ये बहुत ही आसान है। और चेंसो ने अपनी वहाँ पर स्लॉट का यूज़ करते हुए बहुत सारे वहाँ पर प्लेयर्स को मार दिया, मतलब घायल कर दिया था, मतलब वो आउट कर चुका होता है, और वहाँ पर वो विजेता बन, मतलब वो वहाँ पर विन कर चुका होता है। उसका वहाँ पर इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, बहुत सारे वहाँ पर मोबाइल में उसके लाइव स्ट्रीम को वहाँ पर वॉच कर रहे थे कि क्या मैं यहाँ पर विनर मिल चुका, क्या उस टूर्नामेंट का यहाँ पर विनर मिल चुका, अरे मुझे देखने दो, क्या वाकई में ये बंदा यहाँ पर विनर है, क्या इस टूर्नामेंट का, क्या वाकई में बंदा यहाँ पर विनर है, क्या अरे मुझे देखने दो। लगातार वहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स उन्हें वहाँ पर वॉच कर रहे होते हैं, एंड जो वहाँ पर रिपोर्टर होता है वो वहाँ पर चेंसू से पूछ रहा होता है मुझे बताओ अब यहाँ पर विनर हो चुके हो, अब तुम यहाँ पर क्या चाहते हो, तुम्हें यहाँ पर नेशनल म्यूजियम से कुछ यहाँ पर आइटम चाहिए, या फिर तुम यहाँ पर किसी से फाइट वाइट करना चाहोगे। एंड वहाँ पर चेंसू कह रहा होता है मैं यहाँ पर किसी दूसरे बंदे से यहाँ पर फाइट करना चाहूँगा, ये मेरा यहाँ पर, मैं यहाँ पर वो चीज़ मैं यहाँ पर मांगता हूँ। बहुत सारे उससे बंदे वहाँ पर कमेंट कह रहे होते कि क्या वाकई में ये किसी ओपोनेंट को यहाँ पर ढूंढ रहा है क्या अपने आप से फाइट करने के लिए, क्या वाकई में, लेकिन वो वहाँ पर किस ओपोनेंट को ढूंढेगा मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसे वहाँ पर दोनों के लोगों की बातचीत चल रही थी कि बहुत ही
पावरफुल यहाँ पर मैच होने वाला है, किस बंदे को यहाँ पर चुनेगा, लिटरली बहुत ही सीरियस यहाँ पर जानने वाला है। तभी जो वहाँ पर शो होता है वो किसी की तरफ वहाँ पर इशारा कर रहा होता है। सारे सारे बंदे वहाँ पर कह रहे थे कि देखो देखो उस विनर ने किसी के साइड वहाँ पर इशारा किया है, लेकिन आखिरकार वो यहाँ पर बंदा है कौन जिसके साइड उसने वहाँ पर इशारा किया है। जरा उधर यहाँ पर कैमरा घुमाओ, अरे लास्ट टाइम वाले जो तुम बंदे वहाँ पर कैमरे को पकड़े हो, जरा कैमरे को वहाँ पर ओपन तो घुमाओ, वो किसके साइड उसने वहाँ पर अपने डैगर को किया होता है, जो भी अपने तलवार स्लॉट किया होता है उसके साइड वहाँ पर दिखाओ ना। एंड वहाँ पर वो रोटेट करता है, वो वहाँ पर जो वही गिल्ड का मेंबर बैठा होता है उसके साइड वहाँ पर किया होता है। और वो बंदा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुम यहाँ पर बाहर क्यों नहीं आते। और वो वहाँ पर बंदा अगर तो क्या सीरियसली तुम यहाँ पर सच में हीरे की कदर करना यहाँ पर जानते हो, तुम मुझसे यहाँ पर फाइट करना चाहते हो क्या वाकई में, चलो मैं ठीक है मैं वहाँ पर अभी आ रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद वो बहुत ही खुश हो रखा होता है। लेकिन यहाँ पर गाइस हमारा एपिसोड खत्म हो चुका है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चलो करना सब्सक्राइब, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। और कमेंट एपिसोड 43, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने वहाँ पर देखा था कि वो वहाँ पर हिन्यूंग होता है, वो वहाँ पर किसी को आवाज़ लगा रहा होता है और वो वहाँ पर कह रहा होता है तुम यहाँ पर बाहर क्यों नहीं आते। लेकिन वो ब्लैक गिल्ड का बंदा वहाँ पर कह रहा था क्या ये मुझे यहाँ पर बुला रहा है क्या, हाँ मैं जल्दी वहाँ पर आ रहा हूँ। लेकिन जो वहाँ पर वो डायरेक्टर होता है वो कह रहा होता है ज़्यादा नोटंकी मत करो, वो तुम्हें वहाँ पर नहीं बुला रहा है, चुपचाप यहाँ पर नीचे बैठ जाओ। पहले तो तुम उसे वहाँ पर ध्यान से देख दो वो किसकी तरफ यहाँ पर इशारा कर रहा है, और उसकी तुम तलवार की नोक को देखो वो किसकी तरफ वहाँ पर इशारा कर रहा है। और उसकी निगाह तो ठीक से देखा करो, यहाँ पर उसकी निगाह बिल्कुल भी यहाँ पर तुम्हारी तरफ नहीं है, और जिस तरह से वो देख रहा है और तुम्हारे साइड तो बिल्कुल भी नहीं देख रहा, तो मेरी बात का यहाँ पर विश्वास क्यों नहीं करते। और जो वहाँ पर वो बंदा होता है वो वहाँ पर चैनसो की तरफ देखने वहाँ पर लग जाता है कि ये किसकी साइड यहाँ पर देख रहा है। और वो क्या होता है वहाँ पर छुपना बंद करो और जल्दी से यहाँ पर मेरे सामने आओ। और वहाँ पर वो बंदा सोच रहा होता है ब्लैक वाला कि यहाँ पर मेरे इला सेवा इसके यहाँ पर लड़ कौन सकता है। तभी उस ब्लैक वाले बंदे के पीछे वहाँ पर जिन्नू बैठा होता है और वह कह रहा होता है ऐसा लगता है आज ही मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये परेशान करने वाला। उससे वो कह रहा होता है अरे यहाँ पर आम लोगों को परेशान करना तुम यहाँ पर छोड़ दो, मुझे तुम यहाँ पर क्यों बुला रहे हो, मैं तो सिर्फ अभी यहाँ पर एक F रैंक हो। लेकिन वो कह रहा था ठीक है अब तुमने बुला लिया तो मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। और वो कह रहा होता है ठीक है, और सारे सारे बंदे वहाँ पर बात करने लग जाते कि देखो उसने अपने स्लॉट को वहाँ पर नीचे रख चुका, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई ना कोई बंदा मिल चुका है। चलो देखते हो बंदा यहाँ पर कौन है जो सही यहाँ पर फाइट करने वाला है। और जो वहाँ पर मेंबर्स बैठे होते हैं वो भी वहाँ पर देख रहे थे, देखो देखो उसने वहाँ पर किस प्लेयर को चुना, और वो वहाँ पर देखने लग जाते हैं। और वो कहते ठीक है मैं भी यहाँ पर लैपटॉप में सर्च करके देखता हूँ कि ये प्लेयर की इसका लेवल यहाँ पर क्या है और ये कितना लेवल का है और ये कौन सी रैंक का यहाँ पर प्लेयर है। वो वहाँ पर लैपटॉप में देख रहे होते, वो वहाँ पर जिन्हों की प्रोफाइल खोलते वो वहाँ पर एक F रैंक होता है। और वो कहते क्या ये तो एक F रैंक यहाँ पर प्लेयर क्या, वो बंदा यहाँ पर सीरियसली है क्या, वो एक F रैंक प्लेयर से यहाँ पर फाइट करना चाहता। तभी जिन वहाँ पर क्या करता है वहाँ पर वो ग्राउंड में आ जाता है और वो कह रहा होता है ठीक है चलो तुमने यहाँ पर मुझे बुला ही लिया है तो अब मैं यहाँ पर आ ही जाता हूँ। और वो ग्राउंड में आ चुका होता है। उसके बाद जो वहाँ पर जो ब्लैक क्लाउड की वहाँ मेंबर होता है वो सोच रहा होता है मुझे पहली बात यह समझ में नहीं आ रही कि उस चैनसू ने इस बंदे को यहाँ पर क्यों बुलाया, क्योंकि वो तो सिर्फ अभी यहाँ पर एक F रहेंगे और इससे यहाँ से कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। अगर ये हमारे गिल्ड के किसी मेंबर को बुलाता तो जरूर ये थोड़ा बहुत यहाँ पर फेमस होता, लेकिन आखिरकार इस बंदे का यहाँ पर मकसद क्या है। और उससे वह कह रहा होता है देखो मैं तुमसे ये लास्ट बार यहाँ पर कह देता हूँ, अगर तुम इस बार भी मुझसे यहाँ पर हार गए तो अगले बार मुझे चुनौती देने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, मैं तुमसे अगली बार बिल्कुल भी फाइट नहीं करने वाला, तुम मुझे अगली बार कुछ भी यहाँ पर क्यों आइटम नहीं देते, मैं तुमसे ये लास्ट बार यहाँ पर कह रहा हूँ। जो वहाँ पर चैनसो होता है उसी वो कह रहा होता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस बार यहाँ पर जीत जाओगे, तुमने क्या मेरा यहाँ पर टूर्नामेंट नहीं देखा क्या कि मैं यहाँ पर कितनी बेहतर, मेरे पिछले बार से मेरा यहाँ पर सब कुछ मैंने कितना इंक्रीज कर लिया, तुमने कुछ भी यहाँ पर नहीं देखा गया। और वहाँ पर वो कहता हाँ हाँ मैंने देखा, लेकिन अभी तुम मुझसे यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल नहीं हो। उसका वहाँ पर एक तरफ से वो मजाक उड़ा रहा होता है कि तुम बिल्कुल मुझसे अभी यहाँ पर नोब मतलब तुम जीत नहीं सकते, तुम यहाँ पर कितना भी पावरफुल स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो जाते। और उसे वहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है चैनसो को, और वो कह रहा होता है ठीक है होगा तो यहाँ पर सब कुछ देखा जाएगा, लेकिन इस बार तुम यहाँ पर हारने वाले हो, मतलब तुम हारने वाले हो क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही गंदा वाला यहाँ पर
पर गुस्सा दिला दिया और वह फाइट के लिए बिल्कुल तैयार था और वह जिन्हों से कह रहा था इस बार भी तुम अपना यहाँ पर 100% देना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर छोटी मोटी तरीके से मुझसे फाइट करो, बिल्कुल तो अपना 100% यहाँ पर देना। और वहाँ पर चेंजो ने अपने स्किल को एक्टिवेट कर लिया था स्लॉट वाले को, और उसके साथ साथ उसने अपनी स्लॉट आर्ट स्किल मूवमेंट को भी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है और वहाँ पर वो तैयार हो चुका होता है कि इस बार तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी हारने वाला नहीं हूँ, बल्कि तुम यहाँ पर इस बार हारने वाले हो। तो वहाँ पर अपने स्लॉट में अपनी माना को ये जो भी वो पावर को डाल देता है और वहाँ पर जिन्हों कह रहा था नहीं नहीं यार, नहीं यार, इसे मैं कितनी बार कहूँ, ठीक है ऐसा करो, ठीक है चलो इस बार यहाँ पर गेम को हम स्टार्ट करते हैं, ट्रिप बिगिनिंग करते हैं और अगली बार मत कहना मैं इसे यहाँ पर शुरू करा और तुम यहाँ पर वापस मुझसे हारने वाले हो। ऐसा कहने के बाद वहाँ पर चेंज होता है, वहाँ पर जिन्हों के ऊपर अपनी स्लॉट में स्ट्राइक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जिन्हों बहुत ही पावरफुल एक अटैक करता है, एक ही अटैक करता है जिसमें होता क्या है, वहाँ पर छत फाड़ के बहुत बड़ा एक होल हो जाता है और उसी वहाँ पर एक लेजर बीम निकलती है जिसमें मतलब एक ही अटैक हुआ होता है और वहाँ पर चेंज बिल्कुल हार चुका होता है, ऐसा यहाँ पर कह सकते हो। और वह कहता है आखिरकार तुम्हारे पास यहाँ पर कितनी डेमोनिक यहाँ पर स्किल है जो तुम मुझसे यहाँ पर छुपा रहे हो, मुझे बताओ तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कर। ऐसा कहने के बाद वो जमीन पे गिर जाता है, मतलब वो वहाँ पर ढेर हो चुका, मतलब वहाँ पर वो हार चुका होता है। जिन्हों वहाँ पर कह रहा था ठीक है लो इसे मैंने यहाँ पर एक और बाहर से हरा दिया, उसके पास वो जाता एंड उसकी बॉडी के अंदर वहाँ पर जो ब्लैक मार्केट कार्ड रखा होता है उसे वहाँ पर निकालता है और वह कह रहा है इस कार्ड का मैं अच्छी तरह से यहाँ पर यूज कर लूंगा, इसे मैं अभी यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। सारे के सारे बंदे जितने भी वहाँ पर हॉल में बैठे होते वो वहाँ पर जिन्हों के बारे में बातचीत कर रहे थे और वह कह रहे थे उसने यहाँ पर कौन सा अटैक किया था जिसने वहाँ पर इतनी लेजर बीम जैसा कुछ हुआ था, उसे छत फाड़ के वो अटैक यहाँ पर बाहर जा चुका है। लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर एक एफ रैंक नहीं था क्या, दूसरा बंदा कह रहा था नहीं नहीं एफ रैंक को तो मैं छोड़ दो, बिल्कुल भी यहाँ पर 19 मतलब ईयर्स हूँ मैंने ऐसा लगता है। तभी वहाँ पर वो अब चुपचाप बैठा होता है, लेकिन उसके पास ओल्ड मैन आता है और आने के बाद वहाँ पर उनसे कहने लग जाता है कि बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है हम यहाँ पर मिले हुए हैं। और ओल्ड मैन भी वहाँ पर कह रहा था तुम बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हो, आखिरकार हम यहाँ पर मिले थे नेशनल म्यूजियम में मिले थे, उसके बाद हम यहाँ पर मिले ही नहीं है। हाँ उसके भी बहुत ही यहाँ पर टाइम हो चुका है। और वहाँ पर जिन्हों उन दोनों लोगों से कहने लग जाता है कि जब पिछली बार हम यहाँ पर मिले थे तो हमारे बीच में कुछ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसके चक्कर में उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है आगे जाके हम बहुत ही अच्छे एक दूसरे यहाँ पर काम आएंगे। और वहाँ पर ओल्ड मैन कह रहा था हाँ तुम ऐसा भी कह सकते हो और मैं नहीं चाहता, मैं यहाँ पर तो तुमसे दुश्मनी लेना बिल्कुल भी नहीं चाहता। हाँ। और वो वहाँ पर जो गर्ल होती है उससे भी वो कह रहा होता है वैसे भी तुमसे भी आगे जाके मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर काम पड़ने वाले, जैसे कि रात में बुलाना, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, वैसे काम तो पड़ सकता है तुमसे आगे जाके, तो तुम क्या मुझे अपना तुम्हारा नंबर यहाँ पर दे सकते हो क्या, नंबर दे देना यार अच्छी बात होगी। वैसे तुम अगर यहाँ पर चाहो तो नंबर के लिए तुम यहाँ पर मना भी कर सकती हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं अगर तुम यहाँ पर मना करना चाहते हो तो। और वहाँ पर लड़के कहते ठीक है मैं यहाँ पर मना कर देती हूँ, मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तभी जिन्हों से वहाँ पर कहता क्या तुम सीरियस हो, क्या तुम सीरियसली वहाँ पर नंबर के लिए मना कर रही हो, मुझे बताओ क्या वाकई में तुम नंबर के लिए यहाँ पर मना कर रही हो। और वह कह रहा होता है लेकिन तुम्हें इसका यहाँ पर परिणाम मालूम होना चाहिए कि मना करने का क्या क्या मतलब हो सकता है, तुम सब कुछ समझ रहे हो ना मैं तुमसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। और लड़की वहाँ पर घबरा जाती है और वो अपने फ़ोन को आगे कर देती है और वहाँ पर वो सोच रही थी ये बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही खतरनाक आदमी है, चुपचाप मुझे इसकी यहाँ पर बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो फालतू में पता नहीं है मेरे साथ यहाँ पर क्या क्या कर लेगा। तो उसके मोबाइल का मतलब वो एक तरह से वहाँ पर नंबर दे देती है और नंबर देने के बाद अचानक उसी ग्राउंड में कोई पीछे से वहाँ पर एंट्री लेता है और वह कह रहा होता है अरे ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सरप्राइजिंग है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम यहाँ पर सिर्फ एक एफ रैंक हो गए तो तुम वहाँ पर उस बंदे के तो यहाँ पर मारे जाओगे, लेकिन तुमने तो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शो कर दिया और तुमने उस बंदे को यहाँ पर हरा दिया। जिन्हों तभी अपनी वहाँ पर आइज ऑफ द ट्रूथ स्किल एक्टिवेट करता है, वो अब लेवल 3 की वहाँ पर हो चुकी होती है। एंड जो वहाँ पर वो बंदा वहाँ पर ग्राउंड में आया होता है उसका हमें सब कुछ यहाँ पर डिटेल बताई जा रही होती है, तो मैं भी आपको उसकी यहाँ पर डिटेल बताता हूँ। उसका नाम हम यहाँ पर रख देते हैं जंग और सब कुछ आप यहाँ पर देख लो। डेस्ट के यहाँ पर 40 से और मैजिक पावर 8 है, इसके पास अभी स्टेज पॉइंट कुछ नहीं है, इसके पास कॉइन 8,500 क्लास सुपर ह्यूमन है और यूनिक एबिलिटी पावर ऑफ द जायंट स्किल लेवल 5 की है, जायंट ऑफ द क्लच एक और स्किल है, जायंट ऑफ द सीड और कुछ इसी तरह की इसके पास यहाँ पर स्किल है। और जो आगे की स्किल है आप यहाँ पर देख लो, मैं आगे जब भी इनका यूज करेगा तो मैं आपको प्रोनाउंस करके बता दूंगा कि स्किल वाली ने तो बहुत सारी डिटेल लिखी हुई इसमें। तो यार जंग वहाँ पर जिन्हों से कह रहा होता है कि मैंने
मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी और मैंने कभी इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं था कि एक एफ रैंक प्लेयर यहाँ पर एक एस रैंक प्लेयर को हरा देगा। और ये लिटरली बहुत ही मेरे माइंड के ऊपर गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया और जिन्होंने जो वहाँ पर आया हो तो उसकी स्किल को एक्टिवेट किया होता है। अब उसके वहाँ पर कॉपी कंडीशन को मैं यहाँ पर बताया जा रहा होता है और वहाँ पर कॉपी कंडीशन में ये लिखा होता है कि जो यहाँ पर ये जंग है यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई तुम्हारे लिए प्लानिंग बना के यहाँ पर आया। अगर तुम इस स्किल को कॉपी करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी यहाँ पर प्लानिंग को पता करना होगा कि वो यहाँ पर तुम्हारे लिए कौन सी प्लानिंग बना के आया। और वहाँ पर वो कह रहा होता है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये मेरा यहाँ पर सिस्टम विंडो है इसे पहले से सब कुछ कैसे मालूम चल जाता है कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है या फिर वो क्या करना चाहता है। ये सब कुछ मुझे पहले यहाँ पर क्यों बता देता है। इसमें कुछ ना कुछ अजीब बात ही नहीं लगती है मुझे वाकई में। तभी जंग जिनसे कह रहा होता है, मुझे इस निगाहों से मत देखो कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, मजाक कर रहा हूँ। और वो कह रहा है, अरे मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आया जो तुम मुझे इस तरह से यहाँ पर देख रहे हो। जिन उससे कह रहा होता है, तो तुम यहाँ पर फिर क्यों आए हो, तुम मुझसे अगर यहाँ पर क्या चाहते हो। और वो वहाँ पर उससे कहने लग जाता है, बस यहाँ पर इतनी बात तुमसे करना चाहता था कि हम दोनों हम एक ही यहाँ पर एक ही तरह के काम करते, जैसे कि तुम यहाँ पर एक प्लेयर हो मैं भी यहाँ पर एक प्लेयर हूँ, तो बातचीत तो करनी चाहिए ना। अगर आगे जाके मान लो मुझे तुम्हारे यहाँ पर मदद की ज़रूरत पड़े तो तुमसे यहाँ पर कांटेक्ट तो बनाना चाहिए ना। बस यही मैं तुमसे यहाँ पर बात कहना चाहता हूँ। और भी कुछ भी और मैं कहूँगा भी क्या, हम दोनों यहाँ पर हंटर दोनों यहाँ पर प्लेयर है। और उसके साथ वो सेकंड कर रहा होता है कि तुम इसके बारे में यहाँ पर क्या सोचते हो। हम तुमसे जल्दी यहाँ पर फिर से मिलेंगे, अभी के लिए तो एंड सेंड कर लेते हैं। और गाइस एपिसोड खत्म हो चुका है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। एपिसोड 44, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने वहाँ पर देखा था, जिनू होता है वो वहाँ पर उससे बंदा एक हाथ मिला रहा होता है जिंग, और वो कह रहा होता है हम दोनों यहाँ पर आगे जाके अच्छे यहाँ पर दोस्त बन सकते हैं। और वहाँ पर जिनू अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है आइस ऑफ ट्रुथ वाली को, और वो वहाँ पर देखने लग जाते हैं कि ये वाकई में यहाँ पर सच कह रहा है या फिर झूठ कह रहा है। वहाँ पर एक विंडो ओपन हो तो इसमें लिखा होता है जो यहाँ पर ये बंदा है जिंगे ये यहाँ पर बिल्कुल इसके वर्ड सारे बिल्कुल यहाँ पर झूठ है, ये तुमसे यहाँ पर झूठ बोल रहा है। और बहुत सारे रिपोर्टर वहाँ पर उनकी तस्वीरें खींच रहे होते हैं कि देखो देखो क्या ये उनसे हाथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा एक वहाँ पर प्लेयर होता है जिन्हों एंड जो वहाँ पर डायरेक्टर है वहाँ पर जिंग के बारे में बताने लग जाता है कि ये जो यहाँ पर जिंग है ये वाकई बहुत ही पावरफुल है और ये फेमस होना बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और वैसे भी जो हमारी ये ब्लैक क्लाउड गिल्ड है उसका बहुत ही फेमस एक आदमी है, फेमस यहाँ पर एक प्लेयर है। और वैसे भी यहाँ पर ये इसे हरा के जितने भी यहाँ पर रिपोर्टर है सारा का ध्यान यहाँ पर अपनी साइड यहाँ पर खींचना चाहता है, क्योंकि ये अगर उसे एक बार यहाँ पर हाथ मिला लेगा तो यहाँ पर पक्का है कि 100% वो बंदा यहाँ पर हारेगा। तो बस ये वो यही चाहता है। और बात जब वो यहाँ पर सिर्फ एक बार हाथ तो मिला ले, और वहाँ पर जिन्हों कह रहा होता है कि जैसा कि उम्मीद की थी मुझे इसकी यहाँ पर प्लानिंग का पता लगाना था कि यहाँ पर किस तरह की योजना किस तरह की यहाँ पर प्लानिंग बना रहा है, वो मुझे यहाँ पर मालूम चल चुका है। और वो वहाँ पर अपने सिस्टम से कह रहा था, हाँ ये मुझे यहाँ पर निजात दिखाना चाहता है इन जितने भी पब्लिक है और मुझे यहाँ पर हराना चाहता है एक बात हमें। और वहाँ पर एक विंडो ओपन होती है, इसमें लिखा होता है द कॉपी कंडीशन भी सक्सेसफुल हो चुकी है, अब तुम उसकी वहाँ स्किल का यूज कर सकते हो। उसे वहाँ पर स्किल मिली होती है कॉपी करने के बाद, जजमेंट ऑफ द क्लच, और ये बी रैंक की होती है। और ये स्किल यहाँ पर क्या काम करती है इसके बारे में डिटेल से बताने लिए एक और वहाँ पर विंडो ओपन होती है और उसकी वहाँ पर डिटेल बताई जा रही थी कि जो यहाँ पर ये स्किल है ये यहाँ पर अगर तुम स्किल का यहाँ पर यूज करते हो तुम्हें एक डेमन की यहाँ पर डेमन बीस्ट की यहाँ पर पावर मिल जाएगी। वो पावर क्या काम करती है कि तुम्हारी पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी तुम यहाँ पर हारने वाले नहीं हो, और तुम अपने वजन से 10 गुना जितना वजन अपने हाथ में यहाँ पर उठा सकते हो। और वहाँ पर जिन सोचने लग जाता है, जब मैं यहाँ पर उस गेम को खेला करता था तो उस टाइम मेरे पास यहाँ पर कॉपी करने के लिए इतनी ज़्यादा स्किल बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर जो खेल रियल में आ चुका है तो बहुत सारी मैं यहाँ पर नई नई स्किल को मैं कॉपी कर सकता हूँ। और इसके अलावा मैं बहुत सारे यहाँ पर आइटम को भी कलेक्ट करना चाहता हूँ, और वो सारा मैं अभी यहाँ पर वेट करे कि उन्हें मैं यहाँ पर कब कलेक्ट करूँगा और उन्हें मैं अपने लिए यहाँ पर रखूँगा। और जिन्हों वहाँ पर कह रहा होता है कि सब कुछ यहाँ पर चेंजेस हो रहा है और सब कुछ क्या यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा क्या, और क्या मैं यहाँ पर इतना पॉपुलर हो चुका जो मेरा सब यहाँ पर इतनी इतना इमेजेस यहाँ पर अभी ले रहे हैं। एंड जो वहाँ पर वो बंदा होता है जिंगो वहाँ पर जिन्हों से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक मौका दे रहा हूँ, तुम चाहो तो हमारी गिल्ड में यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम अभी
अभी तक किसी दूसरी गिल्ड में यहाँ पर ज्वाइन हुए और वहाँ पर वो जिन्हों जिन्हों से कह रहा होता है जिन से कि तुम अगर तुम ये चाहते हो कि मैं अगर आपकी तुम गिल्ड में ज्वाइन हो जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर कितनी पेमेंट वेमेंट मिलेगी। और वहाँ पर वो जिन्हों से कहने लग जाता है कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सिर्फ यहाँ पर एक नाम नंबर तो बोल के बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कितनी पेमेंट चाहिए। बहुत सारे तुम्हें यहाँ पर आइटम, बहुत सारी तुम्हें सुविधा भी मिलेगी और वो दोनों दोनों वहाँ पर सेकंड करने वाले होते हैं। और वहाँ पर उसकी साइड देख रहा होता है जिन्हों वहाँ पर सेकंड हैंड करने से पहले उससे वो कह रहा था तुम्हें यहाँ पर क्या लगा था कि तुम वाकई में मुझे यहाँ पर हरा सकते हो, मुझे तुम यहाँ पर नीचा दिखा सकते हो। तुमने तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही सोचा था ना। हाँ मुझे मालूम है तुम बिल्कुल यहाँ पर इस तरह की वहाँ पर बातें सोच रहे थे। और जो वहाँ पर जिन्न होता है वो वहाँ पर मुस्कुराने लग जाता है और वो कहता है बिल्कुल मैंने यही सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर नीचा दिखाऊंगा। और अचानक वहाँ पर एक विंडो ओपन होती है, इसमें लिखा होता है जो यहाँ पर जिन्नू है उसने यहाँ पर अब इसने जो जायंट ऑफ द क्लच इसके लिए मिली होती है उसने वहाँ पर एक्टिवेट कर लिया होता है, वो लेवल 5 की होती है उसकी यार। जिन वहाँ पर कह रहा होता है बेशक मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर तो हराने वाला ही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हूँ। और जिन्हों वहाँ पर क्या करता है उसके हाथ को वहाँ पर सेकंड करते हुए दबाने लग जाता है और वहाँ पर अपनी वो नई स्किल को एक्टिवेट करता है, जजमेंट ऑफ द अनूबस इसे एक्टिवेट कर लेता है। एक्टिवेट करने के बाद में वहाँ पर उसके ऊपर वो परछाई पड़ने लग जाती है और वहाँ पर जिन सोच रहा होता है कि मैं इसे यहाँ पर 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा, ये बिल्कुल भी यहाँ पर मूव क्यों नहीं कर रहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अचानक उसे वहाँ पर कुछ नोटिस होता है एंड जो जिन होता है उसने पावर का यूज़ करते हुए उसे वहाँ पर घुटनों पे लेके आ चुका होता है और वह कह रहा होता है कि तुम ऐसा लगता है तुम खुद की पावर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डिपेंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा तुम खुद के ऊपर यहाँ पर विश्वास करते हो कि मैं सामने वाला बिल्कुल यहाँ पर कमजोरी में उसे यहाँ पर हरा सकता हूँ। कब तक ये लेकिन तुम करोगे, तुम्हें यहाँ पर अपने जो साइज के बंदों से तुम उन्हें उनसे फाइट नहीं कर सकते बल्कि तुम कोई भी यहाँ पर हरा सकते, जिससे कि मैं तुम्हें यहाँ पर हरा रहा हूँ। और वो वहाँ पर उसके हाथ को दबा रहा होता है एंड जो वहाँ पर जिन होता है वो वहाँ पर उसके हाथ दबने के बाद बहुत ही जोर जोर से वहाँ पर वो चिल्ला रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अबे दर्द हो रहा है मेरे। और ऐसा कहने के बाद जिन्हों और वहाँ पर अपनी हाथ को वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है और बहुत ही तेज स्पीड में वो वहाँ पर अपने एक पंच को रेडी करता है और रेडी करने के बाद उसके वहाँ पर पेट में बहुत ही गंदी तरह से वो मारता है, जिस बंदे के वहाँ से मुंह से थूक निकलती है और वो बंदा पीछे दीवार की जगह वहाँ पर टकरा के और वहीं पर वो वहाँ पर ढेर हो जाता है, मतलब मरा नहीं होता है, मतलब सिर्फ बेहोश हो रहा होता है। जिन वहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हारी मुझसे यहाँ पर इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसी, जैसे कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छे दोस्त हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वहाँ पर वो प्लेयर बिल्कुल नीचे गिरा पड़ा होता है, बिल्कुल उसने हार मान ली थी। अचानक वो पीछे मुड़ के वहाँ पर देख रहा होता है और उस वहाँ पर गुस्से में लाल पीला वहाँ पर हो रहा होता है और वह ग्राउंड में आ चुका होता है। सारी पब्लिक अभी भी उसी वहाँ पर देख रही होती है। तभी जिन्हों अपने स्किल को एक्टिवेट करता है आइस ऑफ ट्रूथ वाले को और उसके बारे में वहाँ पर देखने लग जाता है। जो वहाँ पर बंदा आया होता है वो ब्लैक किल ग्राउंड का वहाँ पर वो डायरेक्टर होता है और वह कह रहा होता है कि तुम्हारे ऐसा करने की यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई है, क्या तुम्हें मालूम मैंने इस पल के लिए यहाँ पर कितनी मेहनत की है, लेकिन तुम हमें यहाँ पर इस तरह से बेइज्जत कैसे करके जा रहे हो। उसकी विंडो को दिखाया जा रहा होता है जिसमें सब कुछ वही होता है जो उसकी नोट में डिटेल होती है, आप सब कुछ यहाँ पर डिटेल देख लो। लेकिन उसकी यूनिक एबिलिटी होती है वहाँ पर ब्लड डीमन IQ एबिलिटी होती है और वहाँ पर कोई कंडीशन में बिल्कुल ये लिखा होता है कि अगर तुम इसकी एबिलिटी को कॉपी करना चाहते हो तो तुम इसके यहाँ पर जो अहंकारी से यहाँ पर चूर चूर करना होगा, तुम इसके यहाँ पर फिर ब्लड डेमन IQ की स्किल को यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। जिन वहाँ पर डायरेक्टर से कह रहा होता है इसे हम यहाँ पर रोक क्यों नहीं देते, आप यहाँ पर फालतू में मार खाने के लिए क्यों आ रहे, और वैसे भी यहाँ पर लड़ाई करने का कोई भी मतलब नहीं। और मैं आपको गुस्से को यहाँ पर समझ सकता हूँ कि आप यहाँ पर कितना ज़्यादा गुस्सा है, मैं सब कुछ ये बात यहाँ पर जानता हूँ, लेकिन उसी बात को यहाँ पर इग्नोर क्यों नहीं करते। डायरेक्टर वहाँ पर कह रहा होता है तुम यहाँ पर रोकने की बात करो जबकि हम यहाँ पर इतनी ज़्यादा आगे आ चुके हैं, तुम यहाँ पर रोकने के लिए कैसे कह सकते हो, तुम बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमें तुमसे यहाँ पर बदला तो लेके रहूँगा। जिन्हों वहाँ पर उससे कह रहा होता है ऐसी बात है तुम यहाँ पर बदला लेने के बारे में सब कुछ बात करें तो ठीक है आ जाओ, वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी गिल्ड मास्टर को यहाँ पर मारो, लेकिन तुम अगर यहाँ पर खुद मार खाने के लिए आ रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, चलो खाओ मारो, तुम्हारी इच्छा तुम्हारी मर्जी, चलो आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी यहाँ पर फाइट कर ही लो मुझसे, तुम्हें अपने मन की बड़ास निकाल ही लो। और वो कह रहा था बास्टर्ड तुम्हारे ऐसे कहने की हिम्मत यहाँ पर कैसी हुई है, तुम मुझे यहाँ पर इतनी गंदी तरह से बेइज्जती कैसे करते हो। और वो वहाँ पर एक लंबी छलांग मारता है और छलांग मारने के बाद वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, वो वहाँ पर डीमन ब्लड IQ स्किल को वहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है और एक्टिवेट
एक्टिवेट करने के बाद जो वहाँ पर जिनो होता है उसके ऊपर वहाँ पर उस स्किल का अटैक कर देता है और वहाँ पर वो कह रहा होता है कमीने इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर मार दूंगा, मैं तुमसे बदला लेके यहाँ पर जरूर आऊंगा। उसके वो ऊपर कूदते हुए अटैक करता है लेकिन वहाँ पर जिनो भी अपनी वहाँ पर डे लाइट स्किल को एक्टिवेट करता हुआ और वहाँ पर उसके साइड वो अटैक करता है, मतलब अटैक नहीं करता बल्कि एक रोशनी जैसी कुछ इसकी एक स्किल होती है जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी हो रखी होती है। वहाँ पर जो स्टेडियम में जो लोग बैठे होते हैं वो भी कह रहे थे धत तेरे की, मैं तो यहाँ पर कुछ भी देख नहीं पा रहा, सब कुछ वहाँ पर चल क्या रहा है और सब कुछ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। और वहाँ पर जिन्हों अपने डैगर को निकाल लेता है, निकालने के बाद वो वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए वो चला जाता है, वो अपनी रिफ्ट स्किल को एक्टिवेट करता है। दोनों के दोनों वहाँ पर आपस में अपनी पावर को वहाँ पर लड़ा रहे होते हैं। उसके साथ उसने वहाँ पर एक और स्किल को एक्टिवेट किया होता है 99 पॉइंट्स और 30% लेवल, मतलब उसकी वहाँ पर इंक्रीज थोड़ा कम हो चुकी होती है। एंड वहाँ पर डायरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा इस बंदा आखिरकार है कौन, ये यहाँ पर मेरी जो यहाँ पर ब्लड डीमन IQ है उस स्किल के सामने टिक यहाँ पर कैसे रहा है, वो तो बहुत ही पावरफुल यहाँ पर एक स्किल है लेकिन इसने शायद यहाँ पर जो थर्ड फ्लोर से यहाँ पर क्लियर किया होगा, मेरा इतना बड़ा इसने यहाँ पर चांस गवा दिया, मुझे यहाँ पर और गुस्सा आ रहा है और तुम मेरे ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पर हंसो मत, मुझे पता है तुम मेरा यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हो कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा। तभी अचानक दोनों को कोई आवाज़ लगाता और वो कहते दोनों दोनों यहाँ पर स्टॉप हो जाओ। और वहाँ पर जो डायरेक्टर होता है उसे किसी ने हवा में यहाँ पर पकड़ा होता है, मतलब किसी ने अपने मैजिक का यूज़ करते हुए उसे वहाँ पर रोका होता है और वो लेवल 4 की वहाँ पर एक स्किल होती है और वो किसने रोका होता है, वो चेयरमैन होता है। आज ये चेयरमैन यहाँ पर कैसे रहते हो और वो कहते क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये अभी यहाँ पर एक स्टेडियम है और तुम स्टेडियम के अंदर इस तरह यहाँ पर खुले में फाइट कैसे कर सकते हो सभी लोगों के सामने। और वहाँ पर वो आ रहे होते हैं और आने के बाद वो कहते तुम अभी कभी यहाँ पर रोको। और गाइस एपिसोड यहाँ पर खत्म हो चुका है, प्लीज सेकंड चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और जाके चेक करना, बहुत ही अच्छी एक सीरीज अपलोड की है तो मजा आएगा, जाके देख जरूर लेना और कमेंट भी प्यारा सा कर देना एक उस पे को। अगर आप तक इसने पिछले एपिसोड नहीं देखा तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट कर सकते हो और वीडियो को शुरू करते हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया भाई दिल से कह रहा हूँ थैंक यू सो मच, जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया। हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने वहाँ पर देखा था, वहाँ पर एक बंदा आ चुका होता है एंड वो वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, उन्हें वहाँ पर रोक चुका होता है और वह कह रहे होते तुम सब कुछ यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे हो, ये यहाँ पर प्रेसिडेंट है पूरे कोरिया का, ठीक है ना। और उसके बाद वो कह रहा होता है इसका नाम है संग जिने से हम प्रेसिडेंट ही कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो जिन होता है वो वहाँ पर उनके बारे में सोचने लग जाता है, ये यहाँ पर कोरिया अवेकनिंग एसोसिएशन का यहाँ पर ये प्रेसिडेंट है, मतलब पूरे कोरिया का सब कुछ यहाँ पर देखभाल करता है, जितने भी यहाँ पर अवेकनिंग एसोसिएशन है सबको ये यहाँ पर खुद ही संभालता है। लेकिन ये इस टाइम यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पर कर क्या रहा है और उसके बारे में सब कुछ वहाँ पर सोच रहा होता है। कैसे मेरे बारे में यहाँ पर मालूम चल गया क्या एसोसिएशन प्रेसिडेंट है यहाँ पर और इसका नाम है संग जिन है और ये अवेकनिंग एसोसिएशन का सब कुछ ये मेंबर करता रहता है, यहाँ पर ये खुद ही अकेला है और बहुत ही डरावने लुक में उसके साइड वहाँ पर देख रहा होता है। जो वहाँ पर ब्लैक क्लाउड गिल का जो वहाँ पर मेंबर जो वहाँ पर डायरेक्टर होता है वो वहाँ पर उस मेंबर से कह रहा था, मतलब वो एसोसिएशन वहाँ पर लीडर से कह रहा होता है जो ये बंदा ये कांग जिनू इसने यहाँ पर जो मेरे गिल्ड का जो यहाँ पर एक मेंबर था बहुत ही गंदी तरह से यहाँ पर मारा, उसे वहाँ पर चोट भी लग चुकी है, इसलिए बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा सबक सिखा रहा था ताकि आगे जाके ये हमसे यहाँ पर कोई भी इसे पंगाऊंगा नहीं ले, बस इतनी यहाँ पर बात है। जो वहाँ पर प्रेसिडेंट होता है वो वहाँ पर जिनों के साथ वहाँ पर जाने लग जाता है और जाते टाइम वो वहाँ पर ब्लैक क्लाउड गिल्ड के मेंबर से कह रहा होता है तुम्हें नहीं मालूम तुम यहाँ पर किस जगह पे खड़े हो, अभी यहाँ पर एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट चल रहा है और ये एक स्टेडियम है, इसमें यहाँ पर किसी को चोट लगना तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, तुम यहाँ पर फालतू में अपना दिमाग मत लगाओ। और अगर प्रेसिडेंट आप सब कुछ यहाँ पर क्या बात करें और वो माँ पे भी वहाँ पर मांग रहा होता है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते वहाँ पर जिन्हों के पास चले जाते हैं, उसके पास जाने के बाद वो वहाँ पर उससे कहने लग जाते हैं अरे तुम कांग जिनू तुम एक प्लेयर हो, वैसे इनमें अवेकनिंग एसोसिएशन जो कोरिया का यहाँ पर एसोसिएशन में सबको यहाँ पर देखभाल करता हूँ और वैसे मुझे तुम्हारे बारे में अभी कुछ भी मालूम नहीं था 20 मिनट तक पहले तक, लेकिन अचानक 20 मिनट से यहाँ पर क्या हुआ, मैं तो चुपचाप अपने टेबल पे बैठ के अपना जो यहाँ पर नॉर्मल काम होता है वो मैं यहाँ पर कर रहा था, लेकिन जो मेरे लोग यहाँ पर इस स्टेडियम में सब कुछ नजर रख रहे थे, अचानक उन्होंने यहाँ पर कुछ नोटिस किया। नोटिस करने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ पर फट से कॉल किया और उन्होंने कहा जल्दी जल्दी डायरेक्टर एसोसिएशन मेंबर जो भी आप यहाँ पर
पर हो, आप यहाँ पर स्टडी में एक बार आके यहाँ पर क्यों नहीं देखते। यहाँ पर सब कुछ चेक मतलब अलग ही तरह के यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर एक बंदा काम जिनू नाम का, उसने सब यहाँ पर तबाही मचा रखी। आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, आपको यहाँ पर एक बार आना चाहिए। और उस तरह की मैंने सब कुछ यहाँ पर बातें सुनने के बाद मैंने सोचा ये बंदा यहाँ पर इतना बावला क्यों हो गया। तो मैंने जो उसने नाम बताया था कांग जिनू, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल मैंने यहाँ पर सर्च की, देखा इसका यहाँ पर रैंकिंग को देख देखते किसी यहाँ पर रैंकिंग क्या है, उसने किस तरह से यहाँ पर टेस्ट वेस्ट दिया था। और जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हारे डिटेल्स निकालने के लिए यहाँ पर जो टेस्ट लेता है जो यहाँ पर प्लेयर्स का, उनके पे पास में गया और उनसे जबरदस्ती मैंने सब कुछ वहाँ पर उगलाया कि यहाँ पर सब कुछ क्या क्या हो रहा है। और उस बंदे ने आखिरकार जितना भी वो रिजल्ट था उसने जो उसका जो रिजल्ट था उसने वहाँ पर बिल्कुल सही रिजल्ट बताया तुम्हारे बारे में। आपको तो मालूम है ही कि वहाँ पर जिन्होंने से धमकाया था कि मेरा रिजल्ट किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन आखिरकार वहाँ पर जो एसोसिएशन जो मेंबर होता है उसे मालूम चल गया होता है कि जो यहाँ पर कांग जिन्हू है यहाँ पर एक एस रैंक प्लेयर है, कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं बल्कि एक एस रैंक यहाँ पर प्लेयर है। और वो कह रहा था कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम यहाँ पर 16वें ऐसे बंदे जो कोरिया में जो यहाँ पर एस रैंक प्लेयर हो। और वाकई में, और वो कह रहे थे मैं माफी चाहता हूँ, जो भी यहाँ पर जो अवेकनिंग जो टेस्ट में जो टेस्ट लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ी हो चुकी थी, इस वजह से तुम्हारा रैंक वहाँ पर एफ रैंक दिखाई दिया। उसके लिए यहाँ पर सारे कोरिया की तरफ से तुम्हें माफी मांगते कि तुम्हारी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हमारी वजह से ये सारी गलतियां होने वाली थी, इसलिए हम तुम्हें तहे दिल से यहाँ पर माफी मांगते। और वो उसके जिन्हों के सामने वहाँ पर झुक रहे होते, भाई पीछे जाके काम कर ले यार। और वहाँ पर जितने भी स्टेडियम में बंदे होते वो सारे के सारे वहाँ पर एक दूसरे से कहने लग जाते, देखो वो एक एस रैंक है, अरे वो तो एक न्यू एस रैंक प्लेयर है। और दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या क्या, अरे मुझे जल्दी से यहाँ पर रिपोर्ट उसके बारे में सब कुछ यहाँ पर देखना होगा कि वो कौन है, वो कहाँ पर रहता है, सब कुछ देखना होगा, मुझे वहाँ पर जाने दो। रिपोर्टर वहाँ पर भाग के जा रहे थे और वो कहता है रास्ते से तो तुम यहाँ पर रास्ते में क्यों खड़े हो। एंड जो ब्लैक क्लाउड की जो वहाँ पर मेंबर होता है वो वहाँ पर देख रहा होता है, उसका वहाँ पर बंदा भी नीचे पड़ा होता है। उसके बाद वहाँ पर सोचने लग जाता है जो भी ये मार्शल आर्ट यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा था इससे में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला था और यहाँ पर हम थोड़ा प्रमोशन भी करने वाले थे, लेकिन सब कुछ यहाँ पर हाथ से निकल रहा है। मुझे जितने भी यहाँ पर स्थिति है सारे को यहाँ पर सुधारना होगा, नहीं तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। और रुको, तभी वो वहाँ पर अचानक एक रिपोर्टर का हाथ पकड़ता है और वह कह रहा होता है हम यहाँ पर जो ब्लैक क्लाउड गिल्ड यहाँ पर 3rd फ्लोर को क्लियर करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं, हम बॉस को यहाँ पर जरूर मार देंगे। तभी रिपोर्टर कहता है आई एम सॉरी, मुझे तुम इसके लिए बाद में यहाँ पर कॉल कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम के लिए हम सब कुछ यहाँ पर इसके लिए बात कर लेंगे, अभी मुझे यहाँ से जाने दो। और ऐसा कहने के बाद वो भी वहाँ से भाग जाता है और वो वहाँ पर जो मेंबर होता है वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा होता है, मतलब उसका जो घमंड होता है बिल्कुल वहाँ पर चूर चूर हो चुका होता है। जिन्हों की वहाँ पर सब कुछ इमेजेस खींच रहे होते हैं और वो वहाँ पर बंदा गुस्सा हो रहा होता है, सारे के सारे अभी भी जिन्हों की वहाँ पर इमेजेस खींच रहे थे वो बंदा वहाँ से जाने लग जाता है, उस बंदा अभी वहाँ पर पड़ा होता है। तभी वहाँ पर एक विंडो ओपन होती है, इसमें लिखा होता है कॉपी कंडीशन बिल्कुल यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका हुआ है। क्योंकि कॉपी कंडीशन वहाँ पर क्या थी कि तुम्हें जो वहाँ पर वो बंदा है उसका वहाँ पर घमंड तोड़ना है और तुमने उसके बंदे को यहाँ पर घमंड को तोड़ चुके हो और तुम इसकी यहाँ पर स्किल को कॉपी कर सकते हो, ब्लड डिमंड आया कि स्किल को वहाँ पर कॉपी कर सकते हो। जिन्हों का वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल तबाही वीडियो सब कुछ वायरल हो चुका होता है। एंड वहाँ पर कह रहा होता है ठीक है मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने दो कि सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है। और वापस उसी एसोसिएशन मेंबर का वहाँ पर सीन दिखाया जा रहा होता है प्रेसिडेंट का, और वो वहाँ पर कह रहा होता है मैंने सुना था तुम लास्ट वेगस जाने के बारे में सब कुछ सोच रहे, तो ठीक है हमारी तरफ से तुम्हें यहाँ पर एक ट्रिप है, तुम वहाँ पर जा सकते हो। नेक्स्ट सीन होता है जिन्हों वहाँ पर लास्ट वेगस के लिए निकल चुका होता है और वह कह रहा होता है इसलिए जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पर एक हाई रैंक के डिमांड करते हैं कि इस तरह की यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है, मतलब उसी तरह का हमें यहाँ पर सब कुछ फायदा मिलता है। मैं यहाँ पर सब बिजनेस क्लास में यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और वहाँ से वो टेक ऑफ हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर वो आ रही होती है, जो भी वो खेती है मुझे नहीं पता उसका यहाँ पर नाम क्या है, और वो कहता है प्लीज आप यहाँ पर कुछ लेना वेना चाहेंगे क्या। और जिन्हों वहाँ पर कह रहा होता है वाकई में खाना तो बहुत ही डिलीशियस यहाँ पर लग रहा है और ये भी यहाँ पर फर्स्ट क्लास है बिल्कुल वाकई में। और उसे वहाँ पर वो टेस्ट कर रहा होता है और टेस्ट करने के बाद जो वहाँ पर वैम्पायर क्वीन होती है वो उससे कह रही थी मैं तुमसे यहाँ पर कुछ कह रही हूँ, और वो कहते हैं हाँ मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ। तभी जो वहाँ पर वो कहती जो तुम्हारे यहाँ पर सामने बंदा है ये वाकई मुझे बहुत ही यहाँ पर अलग लग रहा है। और वो कहते तुम ये यहाँ पर क्या कह रहे हो, और वो उससे वहाँ पर कहने लग जाती है जो बंदे ने वहाँ पर सेंट यूज कर रखा है वो वाकई बहुत ही डिस्कस्टिंग है, और खास मैं उसके ब्लड को बिल्कुल भी यहाँ पर छकना भी नहीं चाहूंगी, मुझे तो बिल्कुल वो बेकार ही लग रहा है, और मैं उसके ब्लड को पीना भी नहीं चाहूंगी। और वहाँ पर जिन्हों कह रहा होता है तुम्हें सब कुछ किस बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हो, मुझे तो कुछ
समझ में नहीं आ रहा। वैम्पायर खून उसे वापस कहने लग जाती है, मैं एक वैम्पायर हूँ और मुझे खून वाकई बहुत यहाँ पर टेस्टी लगता है और मैं किसी देख देख के बता दूँ कि उसका खून यहाँ पर कितना टेस्टी है, लेकिन उस बंदे का खून मुझे बिल्कुल भी बेकार लग रहा है और ऐसा लगता है वो जरूर यहाँ पर कोई ना कोई बुरा बंदा है। जिन्हों वहां पर सोच रहा होता है अगर वैम्पायर खून यहाँ पर ऐसा करे क्योंकि ये खून की बहुत ही प्यासी है, ये हर एक किसी को खून का डिब्बा समझती है और वो अगर इस तरह की यहाँ पर बात करे तो जरूर उसके अंदर कोई ना कोई खोट होगा। चलो मुझे देखने दो। तो वो उसकी स्किल को एक्टिवेट करता है आइज ऑफ ट्रूथ वाले को और वो वहां पर उसकी डिटेल देखने लग जाता है। उसका नाम वहां पर एलेक्स होता है और सब कुछ आप एक डिटेल यहाँ पर देख लो। जब जरूरत पड़ेगी मैं उसके यहाँ पर पावर को बता दूंगा, लेकिन आप यहाँ पर एक्शन के लिए देख लो और हम यहाँ पर आगे चलते हैं। उसके बाद वहाँ पर कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि अगर तुम इसकी यहाँ पर पावर को कॉपी करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें वहाँ पर उसकी अच्छी खासी दोस्ती बनानी है। अगर तुम दोस्ती बनाने यहाँ पर कामयाब हो चुके हो तो तुम्हें यहाँ पर अप्लाई करना होगा डेमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन में। उसके बाद तुम सब कुछ यहाँ पर इसकी एक एबिलिटी को कॉपी कर सकते हो। जिन्हों वहाँ पे सोचने लग जाता है कि ये बंदा वाकई में एक डेमोनिक ह्यूमन यहाँ पर हो सकता है, लेकिन उसे देख के तो बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं लगता। क्या वाकई में यहाँ पर एक इत्तेफाक हो सकता है कि वो भी इसी फ्लाइट में यहाँ पर है? मुझे नहीं लगता। एंड वो अभी भी किसी से वहाँ पर बातचीत कर रहा होता है। बातचीत करने के बाद वो अचानक वहाँ पर जिनको देखता है उसके पास वो वहाँ पर आ रहा होता है और उसे वो हेलो हाय कहता है और वो कहता है अरे तुम प्लेयर यहाँ पर कहाँ जिनों के ना, अरे हाँ तुम तो एसोसिएशन यहाँ पर मेंबर हो ना। सिंपल भाषा में तुम तो एक एस रैंक यहाँ पर कोरिया के प्लेयर हो ना। हाँ मैंने तुम्हारे बारे में यहाँ पर सुना था। और वहाँ पर जिन्हों सोचने लग जाता है कि कोई भी इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ये भी इसी फ्लैट में यहाँ पर है, जबकि मैंने वहाँ पर उस ओल्ड मैन से कहा था कि मैं थर्ड फ्लोर को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, तो शायद उसने यहाँ पर जासूसी के लिए मेरे पीछे इस बंदे को यहाँ पर भेजा होगा। एंड वहाँ पर जिन्हों से कहने लग जाए तुम बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हो। अभी कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पर एक एस रैंक मुझे यहाँ पर उसमें नियुक्त किया गया है। और वह कहता हाँ हाँ मैंने भी तुम्हारा जो यहाँ पर लाइव टीवी रिपोर्टर थी वो सब कुछ मैंने तुम्हारे यहाँ पर देखा था, वहाँ पर जो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट चल रहा था उसके अंदर वो को उसका वहाँ पर कार्ड देता है और वह कह रहा होता है तुम चाहो तो मेरा यहाँ पर कार्ड ले सकते हो, मेरा ना यहाँ पर एलेक्स है और उम्मीद करता हूँ हम आगे जाके बहुत ही अच्छा कि यहाँ पर बनेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और बात कहना चाहता हूँ, अभी हमारी यात्रा बहुत ही यहाँ पर लंबी होने वाली है, तो तुम यहाँ पर क्या कहते हो, हमें यहाँ पर ड्रिंक व्रिंक करना चाहिए क्या? बहुत ही लंबा यहाँ पर रास्ता है और लंबे रास्ते के लिए यहाँ पर ये सारा बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अच्छा होता है। तुम इसके बारे में यहाँ पर क्या सोचते हो? वहाँ पर जिन्हों सोच रहा होता है वैसे भी चलो ठीक है मैं भी यहाँ पर कुछ गेम वेम खेल ले लेता हूँ। और कहते हैं बिल्कुल तुम यहाँ पर सही कह रहे हो, हमें बिल्कुल यहाँ पर इसी तरह का सब कुछ यहाँ पर करना चाहिए। 46 में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने वहाँ पर देखा था, वहाँ पर एलेक्स होता है और वह कह रहा होता है कि चलो ड्रिंक करने के लिए क्या तुम यहाँ पर चलोगे क्या? और वैसे भी बहुत ही लंबी अभी यहाँ पर यात्रा बाकी है। और वहाँ पर जिन्हों से कह रहा होता है तुम्हारा फैसला बाकी बहुत ही अच्छा है और वैसे भी मुझे इसके साथ यहाँ पर गेम तो खेलना ही चाहिए। वो सबको सोच रहा था और वो वहाँ पर आरे भी भर देता है। दोनों ही दोनों वहाँ पर किसी दूसरे कमरे के साइड चले जाते जहाँ पर वो बैठा होता है एंड वो वहाँ पर बहुत ही अच्छी एक ड्रिंक को पी रहे होते और वहाँ पर भी आपस में वो सब कुछ वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। जुनून वहाँ पर उसके बारे में बताने लग जाता है कि जब से मैं इसके पास यहाँ पर बैठा हूँ ये अपने बारे में मुझे यहाँ पर बहुत सारी बातें बता रहा है कि मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, कैसे काम करता हूँ, क्यों करता हूँ, सब कुछ जितने भी वो डिटेल हो सकती है वो मुझे यहाँ पर बता रहा है। और हमने यहाँ पर बहुत सारे बातचीत भी की है, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर एक दिक्कत है, ये मुझे यहाँ पर ये बताना चाहता है कि मैं यहाँ पर एक डिमोनिक ह्यूमन हूँ। ये मुझे इस तरह सब कुछ यहाँ पर हिंट दे रहा है, लेकिन इसे यहाँ पर क्या मालूम कि मैं ऑलरेडी ये बात को जानता हूँ कि मैं ये बात जरूर जानती हूँ कि यहाँ पर एक डेमोनिक ह्यूमन है। सब कुछ यहाँ पर बात जानता हूँ, पता नहीं यहाँ पर क्या करना चाहता है। और वह कह रहा होता है जो एलेक्स होता है वो वहाँ पर जिन्हों से कह रहा होता है कि वैसे कोरिया जाने का मेरा भी यहाँ पर मकसद था, लेकिन वो मकसद मेरा यहाँ पर बिजनेस रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वहाँ पर मेरे जाने का वहाँ पर जो मेरा मकसद था जो अवेकनिंग जो एसोसिएशन है वहाँ पर जाके मुझे कुछ चेक करना था। और वो कहता है क्या अवेकनिंग एसोसिएशन तुम्हारा यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? और वो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं वहाँ पर बिजनेस रिकॉर्डिंग में बिल्कुल भी जा रहा था, जो मेरा इंटरेस्ट था वो वहाँ पर अवेकनिंग एसोसिएशन था, उसमें मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन वहाँ पर कुछ दिक्कत आ चुकी है, कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम आ चुकी है। जिन्हों से पूछ रहा होता है क्या प्रॉब्लम है, क्या वो मुझे तुम यहाँ पर बता सकते हो? और वहाँ पर वो एलेक्स जिनको बताने लग जाता है कि अब अरे कहाँ जिन्हों क्या तुम उसके बारे में यहाँ पर जानते हो जो यहाँ पर अपने मुंह के ऊपर जो मास्क पहनता है, मास्क
तो ये उसकी बात कर रहा है और वहाँ पर कह रहा होता है क्या तुम क्या उसके बारे में कुछ जानते हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर अभी वो है और वो कह रहा होता है क्या लेकिन वो मांस वाला बहन, हाँ मैंने ये सुना है कि वो जल्दी यहाँ पर फ्लोर को क्लियर, थर्ड फ्लोर को क्लियर करने के बारे में सोच रहा है। तो इसमें यहाँ पर क्या दिक्कत है? और वहाँ पर वो कह रहा होता है बस यही तो दिक्कत है, मैं कोरिया इसीलिए तो यहाँ पर जा रहा हूँ कि थर्ड फ्लोर को यहाँ पर हम क्लियर करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो बंदा हमारे रास्ते में यहाँ पर आ रहा है बस, और वो खुद ही वहाँ पर उसे अकेला क्लियर करना चाहता है। उसने बिल्कुल यहाँ पर मना कर दिया कि मैं यहाँ पर किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मेरे लिए अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं यहाँ पर अकेले इस फ्लोर को क्लियर करने के बारे में यहाँ पर सोच रहा हूँ। और सब कुछ बातें उससे वहाँ पर कह रहा होता है और वह कह रहा होता है तुम जिन्हों वहाँ पर एलेक्स से कह रहे हो, तुम तो इस तरह से यहाँ पर बात करे हो जैसा कि तुम उसे यहाँ पर बहुत ही करीब से जानते हो। एंड वहाँ पर वो कह रहे हो एलेक्स जिनसे कह रहे हो तुम वहाँ पर ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हो। तभी जिन्हों वहाँ पर सोचने लग जाता है देखो ये किसके सामने यहाँ पर बैठ के बात कर रहा है, ये मेरी यहाँ पर मेरे सामने बैठ के बुरी बात कर रहा है। और वो कहता है हाँ जो जो अननोन वो बहुत ही यहाँ पर लालची बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोचने वाला बंदा है। और वहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ तुम यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हो। दोनों ही दोनों आस्ते आस्ते यहाँ पर बातचीत कर रहे थे और वो वहाँ पर एलेक्स से कह रहा था तो ठीक है मैं यहाँ पर मेरे मेन टॉपिक के ऊपर में यहाँ पर आता हूँ जो मैं अभी तक तुमसे वो बात नहीं की थी। तो मैं तुमसे यहाँ पर ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे टीम में ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते एंड जो यहाँ थर्ड फ्लोर जो यहाँ पर रूम है तुम उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं जाती? हमारी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प होगी अगर तुम यहाँ पर हमारे साथ जाओगे। तो इसे अभी भी मालूम नहीं है कि सामने वही अननोन यहाँ पर बंदा है और वहाँ पर जो जिन्हों होता है उससे वो कह रहा होता है लेकिन अननोन बंदे ने कहा था कि वो सोलो रेड करेगा एंड उस फ्लोर को वहाँ पर क्लियर करेगा, तो हम वहाँ पर कैसे जा सकते हैं? वापस एलेक्स वहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि तुम एक यहाँ पर एस रैंक प्लेयर हो और एस रैंक प्लेयर को कोई भी यहाँ पर कुछ भी मना नहीं करता, वो उसकी दिमाग में है, उसके जो मन में चला वो यहाँ पर खुद अपने हिसाब से कर सकता है। उसे किस फ्लोर में जाना है, उसे क्या क्या करना है, उसके पास बहुत सारे तरह के यहाँ पर आदेश होते हैं जो उसके वो हिसाब से सब कुछ कर सकता है। जिन्हों वहाँ पे सोच रहा होता है बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि जो अवेकनिंग जो एसोसिएशन है ये सब कुछ यहाँ पर अपने हाथ में कंट्रोल लेगी और जब वो क्लियर करने के लिए जाएगा अननोन मैन मतलब मैं ही जाऊँगा तो वो किसी को अंदर जाने के लिए बिल्कुल वहाँ पर मना करे कि तुम अंदर नहीं जा सकते। एंड वो वहाँ पर ड्रिंक लेने से अब मना कर रहा होता है कि नहीं मुझे अब यहाँ पर ड्रिंक नहीं चाहिए और वो सारे बातें उससे वहाँ पर कह रहा होता है तुम ये कैसे कह सकते हो, ये बहुत ही यहाँ पर मुश्किल है, भले मैं अब यहाँ पर कुछ टाइम में पहले मैं यहाँ पर एक एस रैंक प्लेयर बनाऊँ लेकिन तुम अभी से यहाँ पर चाहते हो कि मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी गिल्डों से मैं यहाँ पर दुश्मनी ले लूँ। तुम तो मुझसे यहाँ पर बिल्कुल मेरा धंधा सीने की यहाँ पर बातचीत कर रहे हो, मैं ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकता। मैं अभी किसी से दुश्मनी बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लेना चाहती। अभी जस्ट मुझे कुछ टाइम में तो हुआ है कि मैं यहाँ पर एक एस रैंक प्लेयर बनाऊँ और तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती उसके अंदर घुस जाऊँ और वहाँ पर क्लियर करने के बारे में सोचिए बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पर एलेक्स उससे कह रहा होता है तुम बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हो कान जिनुक, लेकिन मेरी बात तो सुनो, तुम जितना बड़ा यहाँ पर रिस्क उठाओगे तुम्हें उतना ही बड़ा यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिल सकता है, तुम्हें उतनी बड़ी यहाँ पर पेमेंट भी मिल सकती है, मतलब तुम्हें यहाँ पर कुछ अनोखा आइटम मिल सकता है जिसके बारे में तुमने यहाँ पर सोचा भी नहीं होगा। और वो ऐसा कहने के बाद अपने कोट से वहाँ पर कुछ आइटम निकालता है, वो एक छोटी सी डिब्बी होती है जिसमें कुछ वहाँ पर लिक्विड जैसा कुछ होता है, सीधी भाषा में कुछ यहाँ पर अच्छा अमृत समझ लो तुम, अच्छा कुछ अमृत होता है। और वो क्या होता है अगर तुम ये काम को यहाँ पर करते हो तो जरूर तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक मेडिसिन समझ लो जिसकी मदद से तुम किसी भी चीज़ का यहाँ पर इलाज कर सकते हो, भले तुम यहाँ पर तुम्हारे दिल में जो होल होगा ना उसे भी तुम यहाँ पर इसकी मदद से यहाँ पर ठीक कर सकते हो, तुम्हारा हार्ट बिल्कुल यहाँ पर चंगा हो जाएगा, तुम मतलब मर तो सकते हो लेकिन हाँ तुम जो बीमारी से तुम ग्रसित हो वो बिल्कुल रुक जाओगे। इस तरह का यहाँ पर ये अमृत है, क्या तुम इसके बारे में यहाँ पर सोचते हो? एंड वहाँ पर जिनो भी उस चीज़ को वहाँ पर देख रहा होता है और देखने के बाद कह रहा होता है क्या वाकई में, और वो उसे अपने हाथ में वहाँ पर लेता है। लेने के बाद वहाँ पर वो सोचने लग जाता है जो भी यहाँ पर डेमोनिक ह्यूमंस है इनके पास इस तरह के यहाँ पर ये रिसोर्सेस आते कहाँ थे, इन्हें यहाँ पर ये बनाते कैसे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इन लोगों के पास यहाँ पर कैसे होती है, वो सब कुछ वहाँ पर सोच रहा होता है। उसके बाद उसे वो वापस दे देता है एंड जो वहाँ पर एलेक्स होता है उसे वो अपने कोर्ट में वापस रखने लग जाता है और वह कह रहा होता है तो ठीक है मैं तुम्हें अब यहाँ पर मेरे डील को बता देता हूँ, तुम सब कुछ यहाँ पर ये बातों को देख ही चुके हो और तुम्हें मैं बता चुका हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या क्या चाहिए तुमसे, और अगर तुम वाकई इस चीज़ को यहाँ पर लेना चाहते हो तो तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर साइन करना होगा और वह कॉन्ट्रैक्ट भी उसके सामने वहाँ पर रख
देता है और वो कह रहा होता है और इस तरह के मौके बार बार ज़िंदगी में कभी भी नहीं आते, तो सोच समझ के यहाँ पर फैसला लेना। और जो कॉन्ट्रैक्ट उसने वहाँ पर रखा होता है, वहाँ पर एक विंडो ओपन हो रखी होती है, उसमें वहाँ पर लिखा होता है एलेक्स ने यहाँ पर एक्टिवेट कर चुका है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डेड स्किल को, वहाँ पर एक्टिवेट कर चुका होता है। एंड जिनो वहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है क्योंकि उसके पास इसकी तरह की पावर होती है। और वो वहाँ पर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है तुम्हें ये ऑफर तो यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ऑफर डेली डेली किसी को यहाँ पर मैं देता भी नहीं हूँ। जिनो वहाँ पर अभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा होता है और कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डेड, ये वाकई में इसने ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने यहाँ पर रखा है। उसके बारे में वो जिनो भी बताने लग जाए कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर किस तरह का है। इस कॉन्ट्रैक्ट से वैसे यहाँ पर कुछ होने तो वाला नहीं है, अगर जितने भी अगर जब तक मैं इसके ऊपर यहाँ पर साइन नहीं करता इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो मैंने साइन कर लिया और इसमें जितनी भी शर्तें लिखी है अगर मैंने उसको वहाँ पर फॉलो नहीं किया तो मैं यहाँ पर मेरी मौत के बहुत ही करीब पहुँच जाऊँगा। मतलब जब तक अगर वो मैं ठीक से काम करता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जैसे मैंने वहाँ पर शर्तें नहीं मानी तो मेरी जिंदगी को यहाँ पर खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ मुझे चिंता करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक मैं इसके ऊपर यहाँ पर साइन नहीं करूँगा ये मेरे ऊपर यहाँ पर लागू नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, और अगर फॉलो नहीं करो तो मैं ऑलरेडी मारा जाऊँगा ऐसे ही। वह उस कॉन्ट्रैक्ट को अभी भी देख रहा होता है और वह कह रहा होता है मुझे यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। वैसे ये इतना खतरनाक वाला कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं जिसके ऊपर मैं यहाँ पर साइन करने के बाद में मतलब बिल्कुल मर ही जाऊँगा, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। और वो वहाँ पर उसे मना कर देता है और वह कह रहा होता है अभी जस्ट कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पर एक एस रैंक प्लेयर बना और मैं नहीं चाहता कि मैं बड़ी बड़ी गिल्डों से यहाँ पर फालतू की दुश्मनी लूँ, इसलिए मैं इसे साइन नहीं कर सकता, मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहता, मेन बात ये है। और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ पर वापस कर देता है। जो वहाँ पर एलेक्स होता है वो वहाँ पर जिन से कह रहा होता है कि अरे यार मैंने सोचा था कि तुम इस ऑफर को यहाँ पर मान लोगे, लेकिन अब पता नहीं तुमने इस ऑफर को यहाँ पर क्यों नहीं माना। अब वो तुम्हारी मर्जी, अब वो तुम्हारा खेल है, चलो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर मान ही नहीं रहे तो ठीक है, हम यहाँ पर जो अपना सौदा था वो भी हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर सौदा करने वाला था उस अमृत उस लिक्विड की बोतल से, अब उसका यहाँ पर सौदा नहीं कर सकते। उसी वो वहाँ पर उठा रहा होता है, लेकिन अचानक उसी चीज़ को वहाँ पर वो जो बोतल होती है उसी वो वहाँ पर जिन्हों वापस अपने हाथ में उठा लेता है। तभी वो कह रहा होता है तुम इस सब कुछ यहाँ पर क्या कर रहे हो, अचानक तुमने ये बोतल यहाँ पर क्यों उठा ली। जिन्हों वहाँ पर कह रहा होता है ये बात तो छोड़ो, वे मैं यहाँ पर लालची किस्म का आदमी हूँ, मैं ऐसे तो नहीं बहुत इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बोतल तुम्हें दे दूंगा। और वो उसे गुस्से की नज़रों से देख रहा होता है और वो कह रहा होता है तुम ये क्या यहाँ पर बात कर रहे हो। लेकिन अचानक जो उनका प्लेन होता है उसके अंदर वहाँ पर कुछ होने लग जाता है, वो बहुत ही जोर जोर से वहाँ पर हिलने लग जाता है। एपिसोड 47 जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने वहाँ पर देखा था, वहाँ पर जिनू अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है एंड जो एलेक्स होता है उससे वो कह रहा होता है कि तुम सब कुछ यहाँ पर कर क्या रहे हो। और जो वहाँ पर वो प्लेन होता है वो जिन्होंने अपने पावर रिलीज की होती है इससे वो वहाँ पर हिल रहा होता है। एंड जो वहाँ पर जो एलेक्स होता है वो वहाँ पर सोचने लग जाता है कि मुझे ये बात समझ नहीं रही, पहली बात तो यहाँ पर इतनी सारी पावर को यहाँ पर ये क्यों रिलीज कर रहा है, क्या यहाँ पर प्लेन को क्रैश करना चाहता है कि सब कुछ यहाँ पर इसका क्या यहाँ पर दिमाग खराब हो चुका है जो सब कुछ यहाँ पर ये तरकीय हरकतें कर रहा है। एंड जो प्लेन में जो अनाउंसमेंट करने वाले बंदे होते हैं वो वहाँ पर कह रहे थे हमें यहाँ पर अचानक कुछ ना कुछ बहुत ही घटिया महसूस हो रहा है, घटिया कुछ फीलिंग यहाँ पर आ रहे। तो जितने भी यहाँ पर प्लेन में जो मेंबर्स बैठे, जितने भी यहाँ पर पैसेंजर बैठे उनसे उम्मीद करते कि वो अपनी सीट पे चुपचाप बैठ जाए और यहाँ पर सीट बेल्ट को भी लगा ले, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कुछ होने वाला है। एंड जो वहाँ पर जिनो होता है वहाँ पर एलेक्स से कह रहा होता है तुमने यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है तो सुन ही लेना, अब ऐसा करो चुपचाप जाओ एंड अपनी सीट पे जाके वहाँ पर बैठ जाओ एंड सीट बेल्ट भी तुम यहाँ पर वापस लगा लो। जिन्हों वहाँ पर अपनी सीट पे जा रहा था बैठने के लिए, तभी एलेक्स भी वहाँ पर रोकता है और रोकने के बाद वो कह रहा होता है कि तुम ये ऑलरेडी बात सब कुछ यहाँ पर मालूम थी ना। एंड वहाँ पर कहता है हाँ वैसे भी तुम इसे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, बेशक तुम यहाँ पर कोई शरीफ इंसान नहीं हो। एलेक्स जिन्हों से वापस वहाँ पर कहने लग जाता है जो यहाँ पर अननोन जो ऐसे जो यहाँ पर प्लेयर जो डीमन है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, अगर तुम इस
मामले में यहाँ पर पढ़ते हो तो वो मेरा यहाँ पर दोस्त है, लेकिन इसे खुद ही नहीं मालूम कि वो खुद अननोन प्लेयर तो यहाँ पर जीनू खुद ही है। तो वो यहाँ पर उसे धमकी दे रहा है फालतू वाली कि तुम अगर वो आइटम मुझे नहीं देते तुम्हारे लिए बहुत ही यहाँ पर बुरा होगा। तभी जो वहाँ पर जीनू होता है वो पीछे मुड़ के वहाँ पर उसके साइड देख रहा था और वह कह रहा था तुम मुझे यहाँ पर धमकी दे रहे हो, मुझे लगता है तुम बिल्कुल यहाँ पर झूठ कह रहे हो और वैसे भी तुम्हारी जो यहाँ पर बहुत ही गंदी तरह से बेइज्जती की थी उसने अननोन प्लेयर ने, ये बात मैं यहाँ पर जानता हूँ। एंड जो वहाँ पर एलेक्स होता है वो वहाँ पर शॉक हो जाता है एंड वहाँ पर वो सोचने लग जाता है ये सब कुछ इस बंदे को यहाँ पर इस बात के बारे में यहाँ पर कैसे मालूम, क्या ये यहाँ पर जो अननोन प्लेयर है जो अननोन एसएस जो यहाँ पर प्लेयर है क्या उसकी ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर करीब है क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। या फिर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है जो अभी यहाँ पर एक एस रैंक प्लेयर बन चुका है इसलिए जो बड़ी गिल्ड है उन्होंने शायद इसे यहाँ पर कुछ जानकारी दे दी होगी, तभी ये सब कुछ यहाँ पर इस बारे में बाद में जानता है क्योंकि बहुत ही गंदी तरह से बेइज्जती की थी वहाँ पर जिन्होंने मतलब उसको तो मालूम है से वहाँ पर जो जितने भी गिल्ड मेंबर के सामने वो डिमोनिक वुमन आया था ना उसके बारे में वहाँ पर कह रहा होता है। तभी वो वहाँ पर जिन्हों से कह रहा होता है अरे वैसे मैं तुम्हें कुछ यहाँ पर बातें बता सकता था अगर तुम यहाँ पर अच्छे इंसान होते तो ठीक है चलो अब इस बात को छोड़ो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ऐसा करने के बाद प्लेन वहाँ पर लैंड हो रहा होता है एंड वो एलेक्स से कह रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ पर अगली बार जरूर मिलूंगा और जरूर अगली बार देखते हैं मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। एंड जो वहाँ पर दिखाया जा रहा होता है प्लेन अब वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से लैंड हो चुका होता है, मतलब वो उतर चुका होता है। अब उसके बाद यहाँ पर जो सिटी का सीन है मतलब आसपास की जो सिटी का सीन इसका वहाँ पर सीन दिखाया जा रहा होता है जब मतलब वो किसी शायद वो लास्ट वेगस में गए होते हैं, हाँ वो लास्ट वेगस में गए होते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है कुछ पोस्टर कुछ ब्लैक मार्केट और वो वैम्पायर कोइन को वहाँ पर बाहर निकाल लेता है। वैम्पायर कोइन वहाँ पर कहती ये ह्यूमन सिटी वाकई में, हाँ ये ह्यूमन सिटी वाकई में जितना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ठीक है ना, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है ठीक है, काम चला लूँगी मैं इसके अच्छा तो। और वो था क्या तुमने कहा कि बिल्कुल बेकार है तुम यहाँ पर क्या बात करो, और वो वहाँ पर बताने लग जाता है कि मैंने यहाँ पर वैम्पायर कोइन को बाहर मैंने यहाँ पर क्यों निकाला क्योंकि इसने एक यहाँ पर डेमोनिक ह्यूमंस को खोज के निकाला था इसलिए मैंने यहाँ पर रिवॉर्ड के रूप में से यहाँ पर बाहर निकाला। मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा बहुत तुम्हें यहाँ पर घूम लो अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो सही, और वैसे भी कम से कम यहाँ पर 150 सीएम मेरे पास इतनी पावर बची है, पता नहीं सीएम का मतलब क्या होता है। ऐसा कहने के बाद वहाँ पर वो सोच रहा होता है मैं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड को मुझे यहाँ पर एक्टिवेट करना ही होगा, और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पर उसे एक्टिवेट करने लग जाता है। एक्टिवेट करने के बाद वहाँ पर कुछ 2 स्किल एक्टिवेट होती है और वह कह रहा होता है तुमने यहाँ पर 2 स्किल को तुम यहाँ पर एक्टिवेट कर चुके हो। जो पहले वाली यहाँ पर स्किल है वो यहाँ पर आइस ऑफ द ट्रूथ है एंड जो सेकंड वाली स्किल है उसका नाम है ब्लड डेमन IQ स्किल है। अब ये दोनों स्किल को यहाँ पर फ्यूजन करने वाला है, फ्यूजन का मतलब ये दोनों स्किल को यहाँ पर मिला के एक नई स्किल बनाने वाला है। तो इस तरह इसका यहाँ पर फ्यूजन करते हैं और वहाँ पर फ्यूजन बिल्कुल उसका सक्सेसफुल भी हो चुका होता है, और फ्यूजन सक्सेसफुल होने के बाद उसे वहाँ पर एक नई स्किल मिली थी जिसको नाम इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हम मैं बता दूंगा आगे वो यहाँ पर क्या काम करती है। एंड जो उसने वहाँ पर स्किल को फ्यूजन किया होता है ब्लड डेमन IQ एंड आइस ऑफ ट्रूथ स्किल को मिला के वहाँ पर एक नई स्किल बनाई जाती है। उसके वहाँ पर डिटेल्स बहुत सारी होती है लेकिन शॉर्ट में यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं। इसने जो यहाँ पर स्किल को नहीं मिला के बनाया तो सबसे पहला इसे यहाँ पर एक और पावर मिली है, तुम किसी की विंडो को देख सकते हो आइस ऑफ ट्रूथ की मदद से, लेकिन तुम माइंड को रीडिंग भी कर सकते हो कि सामने वाला बंदा यहाँ पर क्या सोच रहा है और तुम्हारे बारे में सब कुछ यहाँ पर करना क्या चाहता है। लेकिन इसकी यहाँ पर एक कमी बात भी है, तुम अपने से हाई लेवल के यहाँ पर बंदे का माइंड रीडिंग नहीं कर सकते, बोले अगर तुम 5 लेवल के तो तुम यहाँ पर 4 बंदों का माइंड रीड कर सकते हो सिंपल भाषा में बस। और जो ब्लड डेमन IQ है अगर तुम इसे लगातार यूज़ करते रहोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा, इसलिए तुम्हें कुछ टाइम इसे यहाँ पर यूज़ करना है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैं चाह रहा था कि मैं इसे कुछ अच्छी तरह से यहाँ पर जो फ्यूचर स्पिरिट है उसके साथ में यहाँ पर ये कंट्रोल या उसके साथ फ्यूजन करने के बारे में यहाँ पर सोच रहा था, लेकिन अभी उस बात को यहाँ पर इग्नोर कर दें, अभी मेरे लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसके यहाँ पर फ्यूजन कर लिया, आगे जा होगा जो सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन जो मैं यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ मैं बहुत ही सोच समझ के यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मुझे सब कुछ मालूम है कि मैं अभी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। एंड जो वहाँ पर वैम्पायर कोइन होती है वो वहाँ पर जिन्हों को आवाज़ लगाती है और वह कह रही है तुम कहाँ पर देख रहे हो, क्या हम इस तरह की यहाँ पर किसी जगह पे जाने वाले, क्या वो बहुत ही बड़ी वहाँ पर एक बिल्डिंग होती है, क्या वाकई में हम इस तरह की जगह पे जाने वाले क्या। जिन उससे वहाँ पर कह रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, हम इस तरह की यहाँ पर किसी जगह पे नहीं जाने वाले। वैम्पायर कौन कहती तुम ये क्या बात करो, अगर हम यहाँ पर नहीं जा रहे तुम यहाँ पर पे क्यों खड़े, हमें आगे चलना चाहिए ना।
जिन्नू वहाँ से उससे कह रहा था हम जिस जगह पे यहाँ पर जाने वाले हैं, वो वाकई बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक प्यारी जगह है। तुम वो देख के खुश लगी, और वैसे भी तुम उस जगह पे तुम्हारे स्किल का यूज नहीं कर सकती। और कहती क्या स्किल? और वहाँ पर जिन्नू कहता इसका मतलब है तुम अपनी वहाँ पर मैजिक पावर का यूज मत करना। मैं अगर बात तुमसे ये कहूँ तो। और वहाँ पर वो जा रहे होते हैं, तभी अचानक मुझे वहाँ पर कोई बंदा दिखता है जो वहाँ पर धक्के वक्के खा रहा होता है, या फिर वहाँ पर कोई किसी की गाड़ी का दरवाजा वगैरह खो रहा होता है। और वहाँ पर जिन्नू सोच रहा होता है वैसे भी अभी के टाइम पे पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब पैसा है तो क्या कुछ नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर पैसे की, यहाँ पर पैसे से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। वो सब कुछ ये बातें सोच रहा होता है। अगर मैं चाहूँ तो जितने भी यहाँ पर पैसे मैं ज़बरदस्ती वहाँ पर जाके लूट सकता हूँ, या मैं उनसे छीन सकता हूँ, लेकिन वो वाले पैसे मुझे नहीं चाहिए। बल्कि मुझे अच्छी, मतलब मुझे पैसे कमा के मुझे उन्हें खर्च करने में ज़्यादा मजा आएगा। तो पहले मैं यहाँ पर वही मुझे यहाँ पर करना है। वैम्पायर कुन से पूछ रहे थे, लेकिन हम आखिरकार जा कहाँ पे रहे, और मुझे तो ये तो तुम यहाँ पर बता दो। लेकिन वो कह रहा होता है क्या हम यहाँ पर कहाँ पे जाने वाले? तो चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। हम इस जगह पे वहाँ पर जाने वाले हैं, जहाँ पर जाने के बाद तुम्हें वाकई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आने वाला है। सीरियसली बता रहा हूँ, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ऐसा कहने के बाद जो वैम्पायर क्वीन होती है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर खुश हो जाती है, और वो कहते हैं क्या वाकई में ऐसी कोई जगह है क्या जहाँ पर मुझे जाने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आएगा सीरियसली। और वहाँ पर ऐसा कहने के बाद जिन्हों एंड जो वैम्पायर क्वीन होती है वो किसी जगह पे आ जाते हैं, और वहाँ पर वो कह रहे थे यहाँ पर एक प्राइड, यहाँ पर ऑक्शन, अरे वो क्या गेमलिंग हाउस है, और वहाँ पर वो सामने खड़े होते हैं। वैम्पायर क्वीन वहाँ पर कह रही होती है कि इससे अच्छा तो मुझे जो सेकंड वाली बिल्डिंग थी वो मुझे यहाँ पर ज़्यादा बेटर लगी थी। जिन्हों से वहाँ पर कह रहा था हम यहाँ पर कोई भी गेम वेम खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए। तो मेरी बात तुम यहाँ पर ध्यान से क्यों नहीं सुनती? ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पर कोई बंदा कह रहा होता है कि तुम सब कुछ यहाँ पर ये आखिरकार कर क्या रहे हो? मेरी बात सुनो। और जो वहाँ पर वो बंदा था वह जरूर कुछ ना कुछ मैजिक का यूज़ कर रहा था। वो अपनी आंखों से इस तरह का मैजिक यूज़ कर रहा था जिसमें यहाँ पर देख भी नहीं पा रहा, उसमें मेरी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। एंड उसे वहाँ पर एक बंदा मार पीट रहा होता है। वो कह रहा होता है अगर तुम यहाँ पर तुम्हारे सारे पैसे हार चुके हो तो उसका यहाँ पर क्या मतलब है? तुम्हें भी यहाँ पर मैजिक पावर का यूज़ करने के लिए कहा था ना, तुमने कुछ नहीं किया, और तुम यहाँ पर बहाने बना रहे हो कि मैं पैसे हार गया। तो उसे वो गंदे तरह से मार रहा होता है। खुद को यहाँ पर खेलने आता नहीं हो और यहाँ पर खेलने के लिए आ जाते हो, और पैसे बर्बाद करने के बाद इस तरह की यहाँ पर हरकतें करते हो। उसे वहाँ पर वो गंदी तरह से मार रहा होता है, और वो रुक नहीं रहा होता है कि अगली बार यहाँ पर आ मत जाना। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर पैसे वैसे नहीं है खेलने के लिए, तो मतलब वो बहुत ही गंदी तरह से हारा होगा, और किसी बंदे के बारे में बात कर रहा है जो आंखों से मैजिक करता है और कुछ अलग ही तरीके वहाँ पर मैजिक करता है, जिससे वो क्लब वाले वहाँ पर जीत जाते हैं। और वहाँ पर कहते हैं मैं बिल्कुल यहाँ पर सच कह रहा हूँ, मैं कोई भी यहाँ पर झूठ वूठ नहीं बोल रहा। तुम मेरी बात का यहाँ पर विश्वास क्यों नहीं करते? और जिन्हों और वहाँ पर वैम्पायर क्वीन उस क्लब के अंदर वहाँ पर जाने लग जाती है, और वहाँ पर वो कहती है हाँ इस तरह के बंदे भी यहाँ पर होते हैं क्या? जिन वहाँ पर कह रहा था मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदा वो बिल्कुल यहाँ पर सच कह रहा है, वो कोई भी यहाँ पर झूठ वूठ नहीं बोल रहा है। और वह वहाँ पर क्लब के अंदर एंटर हो जाते हैं। वैम्पायर क्वीन अंदर जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर खुश हो जाती है, और वह कह रही थी ये वाकई में अंदर से तो वाकई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सुंदर दिख रहा है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये बाहर से इतना ख़राब और अंदर से इतना अच्छा यहाँ पर दिखेगा। वहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाने के लिए, चलो मैं वहाँ पर जाके एक बार देखती हूँ। जिनों से वहाँ पर उठाता है, और वह कह रहा होता है तुम चाहो तो यहाँ पर अपने मैजिक का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फालतू में बिल्कुल भी कोई यहाँ पर हरकतें मत करना जिससे हम यहाँ पर परेशानी में पड़ जाए। तो मैं सब कुछ यहाँ पर सुनने आ चुका है ना। एपिसोड 48। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने वहाँ पर देखा था कि जो जिनोद है वो वहाँ पर वैम्पायर कौन को उठाता है, और वह कह रहा है चुपचाप यहाँ पर तुम चुपचाप यहाँ पर बैठ क्यों नहीं जाती। एंड उसे वो वहाँ पर एक बार के टेबल के सामने वहाँ पर से बैठा देता है। उसके बाद वो वहाँ पर बार वाले जो वहाँ पर सर्व करता है उससे वो कह रहा होता है इस लड़की को जो कुछ भी यहाँ पर चाहिए वो सारा तुम इसे यहाँ पर दे सकती हो, कुछ भी यहाँ पर मांगे, और जितना भी बिल है वो मेरे अकाउंट में तुम यहाँ पर जोड़ लेना। वैम्पायर कौन उससे वहाँ पर कह रही थी अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ पर बैठा कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम सब कुछ यहाँ पर ये क्या करना चाहते हो? और वो भी वहाँ पर कुछ पीता है, और पीने के बाद वो कह रहा होता है कि हाँ मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ यहाँ पर प्लान चल रहा है। और वो वहाँ पर कह रहा होता है कि हाँ मैं यहाँ पर अब जा रहा हूँ गेम खेलने के लिए, क्योंकि पैसे भी तो कमाने ना, आगे जाके पैसे बहुत ही काम आने वाले हैं। और वो वहाँ पर उस जगह की जो भी वो वहाँ पर वो पता नहीं कुछ ना कुछ खेलने के लिए लेते ना, जो भी वो गोटिया वोटिया लेते खेलने के लिए, वहाँ पर वो बहुत सारी बाइक कर लेता है। उसके बाद वहाँ पर एक
बंदे के पास एक जो वहाँ पर गेम को प्ले कर रहा होता है, ताश वाला जो गड्डी वाला, वो गेम के वो वहाँ पर प्ले कर रहा होता है। इसका नाम इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये कुछ बहुत ही वहाँ पर गेम प्ले कर रहा है एंड जिन्नू उसके सामने वहाँ पर जाके बैठ चुका होता है और उन्हें खेले हुए बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है, जिसमें वो बंदा वहाँ पर कह रहा होता है ये बंदा जब से मतलब जिन्नू जब से मेरे पास यहाँ पर आया है, ये ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पर मैं पैसे हार चुका हूँ, कम से कम मैं यहाँ पर 5 लाख येन से भी ज़्यादा मैं यहाँ पर हार चुका हूँ। जो भी वहाँ पर लास्ट वेगस की जो भी करेंसी है वो यहाँ पर हार चुका हूँ। अगर मैं इसी तरह यहाँ पर खेलता रहा तो मेरा यहाँ पर कंगाल हो जाऊंगा। मतलब वो वहाँ पर बाहर का बंदा वहाँ पर कह रहा होता है, जिन्नू अभी उसके सामने यहाँ पर बैठा होता है और वो कह रहा ठीक है इस बार मैं यहाँ पर जो चाल करने वाला हूँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जीतने वाला है, चलो ठीक है क्या हो पाएगा। जिन्नू उसके सामने वहाँ पर बैठा होता है एंड वो अभी भी वहाँ पर गेम को खेल रहा होता है एंड जितने भी से वहाँ पर पैसे जीते हुए पैसे मतलब जितने भी से यहाँ पर वो गोटियाँ जीती हुआ सारी एक और बार वहाँ पर वो लगा देता है दाव में कि जितने में पास यहाँ पर 5 लाख युवान है सारे के सारे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, चलो यहाँ पर हम एक बड़ा गेम खेलते हैं। और वहाँ पर कह रहा था क्या हुआ, क्या तुम्हें ये अलग नहीं लग रहा, क्या एनो कहता है यहाँ पर कोई भी बात नहीं है, वैसे भी मज़ा आने वाला है, तुम्हें मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर बंदे मिलो जो यहाँ पर गेम को खेल रहे हो मेरे साथ। और वहाँ पर जिन उससे पूछने लग जाते जो यहाँ पर जो ऑक्शन हाउस जो यहाँ पर ये गेमलिंग हाउस है इसका यहाँ पर करता था कौन है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। वो कह रहा होता है कि इतनी देर से सब कुछ यहाँ पर शांत बैठा था लेकिन अचानक सब कुछ यहाँ पर पूछना क्यों रहा है, चलो ठीक है बता देता हूँ कि यहाँ पर सब कुछ करने वाला कौन है। और वहाँ पर सोचने लग जाता है कि इसे मुझे आगे जवाब देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, अभी भी सब कुछ यहाँ पर सोच ही रहा हो। और वो वहाँ पर कह रहा होता है ठीक है यहाँ पर जो करता रहता है सबके बारे में वहाँ पर बता दिया होता है कि वो गिड़ी यहाँ पर सब कुछ देखती है और फिनाश करती है और हाँ ठीक है, लेकिन मुझे बताओ ये कैमरा मैन को यहाँ पर पढ़ सकता है क्या, यही इस बंदे के पास कुछ अच्छी खासी स्किल है जैसे कि माइंड रीडिंग की। और वहाँ पर वो सब कुछ अब उससे कह रहा होता है और वो कह रहा होता है हाँ होगा जो सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा, लेकिन इस बार तो बंदा यहाँ पर जरूर हारने वाला है, भले यहाँ पर कुछ भी हो जाए इस बार मैं इसे यहाँ पर जीतने नहीं दे सकता, इस बार मुझे अपनी स्किल का यूज़ करना होगा। ये यहाँ पर इस पास इस तरह की स्किल है जैसे कि कोड कार्ड, कोई कार्ड जैसे कि ए आता है तो ये वो चेंज कर सकता है, जो ए वाला कार्ड से ये के में बदल सकता है, के वाले को ए में बदल सकता है, मतलब ये कुछ भी कर सकता है। इसके बाद इस तरह की यहाँ पर पावर है एंड वो कार्डों को वहाँ पर फैलाता है और वह कह रहा होता है अब जिसने जो यहाँ पर इतनी बड़ी बेट लगाई है अब मैं अपनी पावर का यूज़ करते हुए इसे पूरी तरह यहाँ पर गंदी तरह से हरा दूंगा एंड जो जितने पैसे मैं यहाँ पर हारा था उतने में पैसे वापस यहाँ पर रिकवर कर लूंगा, भले इस बार यहाँ पर कुछ भी था, इस बार मुझे अपनी पावर का यूज़ करना ही है। और वो वहाँ पर कार्ड को छोड़ देता है और वहाँ पर जो कार्ड आए होते वो वहाँ पर पड़े होते, अब उनमें से चूज करने वाला है कि क्या वाकई में ऐसा होगा। और वहाँ पर डबल जे के कार्ड आए होते हैं एंड जो वहाँ पर बंदा होता है वो सोच रहा होता है ये कैसे यहाँ पर हो सकता है, ये डबल जे की यहाँ पर जोड़ी कैसे हो सकती है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इन्हें तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल चेंज कर दिया था ना। जिन्हों वहाँ पर मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि सब कुछ उसने वहाँ पर किया होता है और वो वहाँ पर कह रहा होता है कि फाइनली मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ एंड वहाँ पर कहते बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बंदा सोच रहा था कि मैंने अपने पावर की मदद से इन दोनों को यहाँ पर चेंज कर दिया था लेकिन ये यहाँ पर फिर से कैसे आए। और वहाँ पर कह रहा होता है डबल जे आप यहाँ पर आ चुके हैं तो ठीक है मैं यहाँ पर अब जीत चुका हूँ, मुझे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, अब मेरे पास पिछली बार से और ज़्यादा यहाँ पर पैसे आ चुके हैं, कम से कम 10 मिलियन इसके पास यहाँ पर हो चुके हैं क्योंकि 5 मिलियन किसने वो लगाई थी एंड शायद 5 लिस्ट में 10 मिलियन हो चुके होते हैं। एंड वो कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही अच्छी स्किल है माइंड रीडिंग की, जो मुझे अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर स्किल मिली थी वो वाकई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छी है, उसकी मदद से मैं यहाँ पर सब कुछ कर सकता हूँ और वाकई मुझे अच्छा भी यहाँ पर लग रहा है। सब कुछ जो बातें वहाँ पर सोच रहा होता है एंड वो जितने भी मनी होती है उसे वो वहाँ पर कलेक्ट कर रहा होता है कि लो आज तो वाकई बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसे बन चुके हैं, ऐसा करता हूँ जब मैं इन्हें जाके एक्सचेंज यहाँ पर करा लेता हूँ। तभी उसे वहाँ पर पीछे से कोई आवाज़ लगाता है और वह कह रहा होता है अबे रुको कहाँ पे जा रहे हो, इतनी जल्दी क्यों है। और वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स कुछ टाइप के वहाँ पर बाउंसर आ जाते हैं और जो वहाँ पर एक मोटा आदमी होता है जो वहाँ पर जिनसे कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि तुमने यहाँ पर जीतने के लिए किस तरह की स्किल का यहाँ पर यूज़ किया है, लेकिन तुम्हें हमारे साथ यहाँ पर आना होगा। जिन से वहाँ पर कह रहा होता है क्या तुम्हें अपने कस्टमर से बात करना नहीं आता, तुम किस तरह से यहाँ पर सब कुछ बात कर रहे हो। अभी वहाँ पर एक मैनेजर टाइप का बंदा वहाँ पर आता है और वह कह रहा होता है तुम यहाँ पर कहीं पर भी नहीं जा सकते, वो अपने छोटे मोटे बॉडीगार्ड से वहाँ पर कह रहा होता है कि ऐसा करो इस बंदे को यहाँ पर रूम में केस किया क्यों नहीं आते, लेकिन वहाँ पर एक बंदा
उड़ता हुआ आता है उसके सामने वहाँ पर गिर जाता है। जिन से वहाँ पर कह रहा होता है तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। जैसा कि मैंने बार यहाँ पर सुना था कि तुम यार जो कुछ भी यहाँ पर जो जीता है तुम उसके ऊपर भरोसा नहीं करते कि वो वाकई में यहाँ पर जीता है, तो उससे तुम यहाँ पर सब कुछ पैसे वापस छीन लेते हो। और वो कह रहा था तुमने मुझे यहाँ पर बहुत ही गुस्सा दिला दिया, तुमने ये बात यहाँ पर कह के इसे यहाँ पर एक कमरे में घसीट के लेके आओ, मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या क्या करने वाला हूँ। ऐसा कहने के बाद बहुत सारे बंदे उसके ऊपर वहाँ पर अटैक कर रहे होते। किसी के पास वहाँ पर गन होती है लेकिन जिन्नू तो उन्हें एक ऐसा उठा उठा के पीटता है कि मैं क्या ही बताऊँ। और वहाँ पर जो बाकी के दूसरे लोग होते वो वहाँ पर जिन्नू की तारीफ कर रहे होते कि ठीक है उसे मारो हाँ बिल्कुल तुम यहाँ सब कुछ यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। लेकिन वैम्पायर को उनका वहाँ पर अलग ही सीन चल रहा होता है। वो वहाँ पर अभी भी उस बार वाले बंदे के सामने बैठी होती है और उससे वह कह रही है अरे ये चीज़ का यहाँ पर नाम क्या है। दूसरा बंदा कह रहा होता है इस चीज़ का यहाँ पर नाम है लव ड्रिंक है, लव ड्रिंक है। और वह कहते हैं क्या लव ड्रिंक यहाँ पर क्या करती है। वहाँ पर दूसरा बंदा कह रहा था इससे यहाँ पर कपल से पीते और उनके बीच में बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक बाउंड बन जाता है। और वहाँ पर कहती है वाकई ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेस्टी है, मुझे फिर से चाहिए। और लव बाउंड बन जाता है अपने पार्टनर के साथ। बहुत ही टेस्टी लग रही है उसे, वहाँ पर सूंघ रही थी और उसे बहुत ही पसंद भी आई होती है। वैम्पायर को उनका अलग ही सीन है यहाँ पर। वापस हमें उस मैनेजर का सीन दिखाया जा रहा होता है जो उसके वहाँ पर छोटे बॉडीगार्ड से कह रहा होता है तुम यहाँ पर गिल्ड से कांटेक्ट क्यों नहीं करते हो, अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं है। वो बंदा कह रहा होता है हाँ वो 20 मिनट तक उन्हें टाइम लगेगा जब वो यहाँ पर पहुँच पाएगी। और उसके अभी भी लोग वहाँ पर मार खा रहे होते हैं। वहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैनेजर किस बंदे के साथ जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर जंगली हो रखा है पूरा। ये तो यहाँ पर पूरी बाहुले की तरह लड़ रहा है, बहुत ही गंदी तरह से यहाँ पर मार रहा है कि इस तरह से कोई यहाँ पर फाइट भी कर सकता है क्या। इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम है क्या। वापस वही बंदा वहाँ पर मैनेजर से कह रहा होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपको से यहाँ पर देखना चाहिए। मैनेजर वहाँ पर कह रहा होता है अभी यहाँ पर सब कुछ इतनी फाइट चल रही है और तुम कह रहे हो अभी से यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, वो यहाँ पर ऐसी क्या बात है जरा मुझे यहाँ पर दिखाओ। वो मोबाइल को अपने हाथ में ले लेता और लेने के बाद वहाँ पर शॉक हो जाते। उसमें वहाँ पर एक रिपोर्टर होती, मतलब उसमें न्यूज होती कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर कोरिया में एक बंदे को एस रैंक का दर्जा दिया गया है और वह कांग जिनू होता है। वो देख के वहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि इसका नाम प्लेयर कांग जिनू और यहाँ पर एक एस रैंक है, उसकी वहाँ पर गंदी तरह से फट जाती है। और वह कह रहा होता है जबकि यहाँ पर यूएस में कम से कम 20 एस रैंक यहाँ पर प्लेयर्स है और वाकई में क्या ये बंदा अभी यहाँ पर इस जगह पे है क्या, ऐसा यहाँ पर कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर वाकई में ये अभी यहाँ पर है और अगर इसका यहाँ पर ज़्यादा दिमाग सरक गया, अभी उतना नहीं सरका लेकिन अगर इसका यहाँ पर ऊपर का माइंड बिल्कुल पूरी तरह से खिसक गया तो ये चाहे तो इसके पास इतनी यहाँ पर पावर है कि ये अकेला यहाँ पर इस पूरे कैसीनो को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरा इसे यहाँ पर क्रैश कर सकता है। और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता क्योंकि बहुत ही मेहनत से यहाँ पर एक कैसीनो बनाया है। तो वो वहाँ पर जितने भी उसके ऊपर वहाँ पर वो लोग अटैक कर रहे थे उन सबको कह रहा होता है रोको तुम सारे वहीं पर रोको। और वहाँ पर जो बंदा होता है वो मैनेजर वो वहाँ पर अपने कोट को निकाल लेता है। निकालने के बाद वो जिन्हों के सामने वहाँ पर बैठ जाता है और उससे वो माफ़ी मांग रहा था। वो कह रहा होता है हमें माफ़ कर देना सर, हमें मालूम नहीं था कि आप कौन थे, इसकी वजह से हमने यहाँ पर बहुत ही गंदा व्यवहार आपके साथ यहाँ पर किया, इसलिए मैं तहे दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ हमारी वो गलती थी। जिन्हों से वहाँ पर कह रहा था तुम अचानक मुझसे यहाँ पर माफ़ी क्यों मांग रहे हो, क्या तुम्हें मेरे रैंक का मालूम चल गया तो तुम मुझसे यहाँ पर माफ़ी मांग सकते हो क्या, तुम्हारी तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर एक गलतफहमी है, तुम यहाँ पर ऐसा ही कहना चाहते हो। मैनेजर वहाँ पर कह रहा होता है नहीं मेरा कहने का बिल्कुल वो यहाँ पर मतलब नहीं था, आप मेरी बात को यहाँ पर गलत समझ रहे। वहाँ पे जिन्हों से वहाँ पर कह रहा होता है मैं सब कुछ यहाँ पर समझ रहा हूँ, तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। और वैसे ये सिर्फ से बिल्कुल उसी तरह की यहाँ पर जगह तो थी जो तुम यहाँ पर लोगों से स्कैम किया करते, मुझे सब कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है। और जब वहाँ पर कुछ बातें बताने लग जाता है, अगर तुम यहाँ पर माफ़ी चाहते हो तो जितने मैंने यहाँ पर पैसे जीते उसके अलावा जो मेरा यहाँ पर माइंड तुमने डाइवर्ट किया, उसके जो मेरा यहाँ पर टाइम बर्बाद किया उसका भी मुझे सब कुछ यहाँ पर मुआवजा चाहिए। और वो सब कुछ मुझे अभी चाहिए, कम से कम ये सब कुछ मिला के मुझे कम से कम यहाँ पर 10 मिलियन चाहिए। चुपचाप हो तुम मुझे यहाँ पर दे दो, नहीं तुम्हारा बहुत ही बुरा होगा। और ऐसा कहने के बाद जो मैनेजर होता है वो वहाँ पर कह रहा होता है क्या कम से कम 10 मिलियन मतलब 10 मिलियन वाकई में इतना आपको ये यहाँ पर चाहिए क्या, वाकई में तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर रकम है।
एपिसोड 49। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने वहाँ पर देखा था, जो वहाँ पर मैनेजर होता है उससे वह कह रहा होता है मुझे कम से कम यहाँ पर 10 मिलियन चाहिए, और मैनेजर वहाँ पर कह रहा होता है 10 मिलियन ये तो बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा है। और जिन्हों उसे वहाँ पर पकड़ लेता है और वह कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर मना कर सकते हो इतना सब कुछ यहाँ पर करने के बाद। और कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर उसके मोबाइल में मैसेज आया होता है कि तुम्हारे यहाँ पर अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर हो चुके हैं। जिन्हों वहाँ पे सोच रहा होता है कि जो मुझे यहाँ पर आइटम चाहिए थे उससे मैं यहाँ पर आराम से खरीद सकता हूँ, और वो जल्दी यहाँ पर आने वाली है। किसी गाड़ी को उसने यहाँ पर बुलाया होता है। अचानक उसके सामने वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है, एंड आने के बाद वहाँ पर जिन्हों से वहाँ पर देख रहा होता है, एंड गाड़ी के अंदर से कोई वहाँ पर आवाज़ आती है और वह कह रही थी अरे क्या तुम कस्टमर यहाँ पर 117 हो क्या। और वहाँ पर जिन्हों कह रहा था हाँ मैं ही हूँ। और चलो ठीक है, वो गाड़ी वाला बंदा कह रहा ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर ऑक्शन हाउस ले जाने के लिए आया हूँ, तुम्हें गाड़ी के अंदर यहाँ पर बैठ जाना चाहिए। और वहाँ पर उसके अंदर वो बैठ जाता है और वो वहाँ से वो जाने लग जाते हैं। जाते टाइम जो वहाँ पर जिन्हों होता है वहाँ पर सोच रहा होता है कि इस गाड़ी के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि गाड़ी के ऊपर वहाँ पर ब्लैक पट्टी चढ़ी होती है। क्या वो जगह वाकई इतनी इम्पोर्टेंट है क्या, जो ये लोग भी यहाँ पर इतना सब कुछ यहाँ पर करे कि उसका रास्ता भी किसी को पता नहीं चले। और आखिरकार वो उस ऑक्शन हाउस की साइड वहाँ पर पहुँच ही चुके थे। गाड़ी वहाँ पर अंदर जा रही थी और जाने के बाद वहाँ पर कह रहा था फाइनली मैं उस जगह पे यहाँ पर आ ही चुका हूँ जहाँ पर मुझे आना था। और जाने के लिए वो गाड़ी से वहाँ पर छोड़ के वापस जाने लग जाती है, और वो वहाँ पर अपनी रिंग को छू रहा होता है। और वो एलिस कह रहा होता है कि ये वही जगह है जहाँ पर तुम यहाँ पर आना चाहते थे। और कहता हाँ ये वही जगह है, और ठीक है हम यहाँ पर इस जगह पे जा रहे तो तुम यहाँ पर बाहर क्यों नहीं निकल जाती। और वहाँ पर कहते हैं हाँ जल्दी करो मुझे यहाँ पर बाहर निकलना है। और वो वहाँ पर वैम्पायर के उनको बाहर निकाल लेता है। बाहर निकालने के बाद जो वहाँ पर ऑक्शन हाउस जो वहाँ पर बिल्डिंग होती है वो एक तरह से ब्लैक मार्केट होता है, वो वहाँ पर जाने लग जाते हैं। और वहाँ पर वैम्पायर क्वीन कह रही थी कि वाकई में जो यहाँ पर बाहर की हुआ है वो वाकई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बेहतरीन लग रही है। जिन्हों से वहाँ पर कह रहा होता कि वाकई में तुम यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है क्या। वैम्पायर क्वीन से वहाँ पर कहने लगे तुम बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हो, हाँ ये बिल्कुल वही जगह जो यहाँ पर मेरे जैसे ग्रेट लोगों के लिए यहाँ पर रहनी चाहिए। वैम्पायर क्वीन वहाँ पर जिन्हों से कह रही थी कि क्या ये वही जगह है क्या जहाँ पर तुम यहाँ पर जो नीलामी नामक जो चीज़ है वो क्या तुम्हें यहाँ पर मिलने वाली है क्या। जिन्हों से वहाँ पर कह रहा तुम बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हो, वो चीज़ मुझे यहीं पर मिलने वाली है। और मैं तुमसे यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, इस तरह की यहाँ पर कोई भी हरकतें मत करना जिससे कि यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो जाए, और अपने कोई भी मैजिक पावर का फालतू में यूज़ मत करना। और तो लेकिन क्यों वो ऑक्शन हाउस के वहाँ पर अंदर चले जाते और वो वहाँ पर कह रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हो जो तुम्हें यहाँ पर देख सकते हैं, और जो जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो सारे वहाँ पर कुछ ना कुछ आइटम खरीदने के लिए आए होते हैं। एक बंदा वहाँ पर कह रहा होता है कम से कम मुझे यहाँ पर आते हुए कम से कम 175 बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इस ऑक्शन हाउस में, और वाकई में मैं चाहता हूँ कि इस बार में मुझे कुछ बहुत ही अच्छे यहाँ पर आइटम मिले। लेकिन क्या तुमने सुना है इस बार तो यहाँ पर जो टावर ऑफ ट्रायल वो यहाँ पर रिलेटिव में आ चुका है, तो उसके अंदर से भी कुछ अच्छे खासे यहाँ पर आइटम आएंगे। और मैंने यहाँ पर हार्ट के बारे में सुना है वो इस बार यहाँ पर सोल में आने वाले है, जो कुछ भी यहाँ पर नए आइटम आने वाले हैं इस सब कुछ यहाँ पर टावर की मदद से आने वाले, टावर ऑफ ट्रायल की मदद से। बस मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा इस बार वाकई में यहाँ पर बहुत ही मज़ा आने वाला है, और कुछ अलग ही तरीके यहाँ में सब कुछ यहाँ पर आइटम भी दिखाए जाने वाले हैं, और सब कुछ यही बातें यहाँ पर कर रहे होते हैं। उसके बाद जो वहाँ पर जिन्नू होता है वो वहाँ पर आगे जा रहा होता है, एंड जो वहाँ पर वैम्पायर क्वीन होती है उसे अचानक वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पर स्मेल होता है, मतलब उसे अजीब ही तरह की वहाँ पर कुछ गंद वंद आ रही होती है, और वहाँ पर अपने नाक को बोझ लेती है। जिन्हों से कह रहा था तुम्हें यहाँ पर क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद में यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा होता है अलग एक आदमी का, तुम इसे यहाँ पर डेमोनिक ह्यूमन भी कह सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल वही बंदा होता है जिन्होंने यहाँ पर थर्ड फ्लोर को क्लियर करने के लिए उन गिरोह को ऑफर दिया था। और वहाँ पर वैम्पायर क्वीन को उसकी वहाँ पर बात आ रही थी, मतलब उसका ब्लड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो कहता है कि मेरा नाम यहाँ पर ये है, तो मैंने कह दिया ये डेमोनिक ह्यूमन है, वही आपके लिए यहाँ पर काफ़ी है। और वहाँ पर कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुमने इसे यहाँ पर जो चीज़ तो यहाँ पर छीन ली, और इसका मैं यहाँ पर मास्टर हूँ। और वहाँ पर जो जिन्नू होता है वो वहाँ पर एलेक्स के साइड देखता है और वो सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि इसके बहुत ही गंदी तरह से यहाँ पर इसके मास्टर ने पिटाई की है, क्योंकि इसके पास जो यहाँ पर एक तरफ जो यहाँ पर वो मेडिसिन जो यहाँ पर वो एक अमृतोज बोतल थी वो मैंने वहाँ पर ले चुका था, इसकी वजह से इसके मास्टर ने बहुत ही गंदी तरह से यहाँ पर पीटा है। अभी वो अपनी वहाँ पर आइस ऑफ ट्रुथ वाले स्किल को एक्टिवेट करता है, लेकिन फ्यूजन करने के बाद
था वो वहाँ पर आइस वाली तो है, लेकिन उसके अंदर एक और एबिलिटी ऑलरेडी जुड़ चुकी है। और वहाँ पर वो स्किल को एक्टिवेट करने के बाद जो वहाँ पर वो डेमोनिक ह्यूमन होता है उसे वो वहाँ पर देख रहा होता है, और देखने के बाद जो डेमोनिक ह्यूमन होता है उसकी वहाँ पर वो विंडो को देख रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि देखता हूँ जरा इसके अंदर यहाँ पर कौन कौन सी पावर है। और उसके नाम यहाँ पर विंडो को दिखाया जाता है, उसका नाम वैसे कुछ अलग है, लेकिन मैं इसे डेमोनिक ह्यूमन ही प्रोनाउंस करूंगा। वो मेले और सब कुछ यहाँ पर आप डिटेल देख लो, लेकिन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो डिटेल है, इसके पास जो यहाँ पर क्लासिक है नेक्रोमेंसर है, और इसके पास यहाँ पर एबिलिटी है वो यहाँ पर गार्डियन ऑफ द पिरामिड से। बस ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसके पास एक की स्किल है। उसके बाद जो जिन्नू होता है वो वहाँ पर कह रहा होता है कि वाकई में इस डेमोनिक ह्यूमन के पास तो वाकई बहुत ही खास खास यहाँ पर स्किल है। पहले तो यहाँ पर जो गार्डियन ऑफ द यहाँ पर जो गार्डियन ऑफ द पिरामिड एंड जो दूसरी नेक्रोमस, ये दोनों बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर स्किल है, और इसके स्टेज पॉइंट भी वाकई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छे है। और वो क्यों, जो यहाँ पर क्लासिक जो यहाँ पर नेक्रोमेंस है वो यहाँ पर समन करने में बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर मदद करती है, उसे यहाँ पर इतनी दिक्कत भी बिल्कुल भी नहीं होती है। और वहाँ पर एक और विंडो ओपन होती है जिसमें इसकी कॉपी कंडीशन यहाँ पर लिखी होती है। कॉपी कंडीशन में यहाँ पर यह लिखा होता है कि अभी जो यहाँ पर जो डेमोनिक ह्यूमन है अभी वो वैसे ही लगातार यहाँ पर हार ही रहा है, इधर देखो उधर देखो, इसकी कंडीशन लगी पड़ी हुई है। अगर तुम मान लो इसके यहाँ पर स्किल को कॉपी करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर ये करना होगा, तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट करना होगा ब्लैक मैजिक, वो भी डेमोनिक ह्यूमन का, और उसमें A+ रैंकर लाना होगा। तो तुम यहाँ पर किसी भी एक स्किल को कॉपी कर सकते हो अपने अनुसार जो तुम यहाँ पर करना चाहो। और जो वहाँ पर जिनो होता है वो वहाँ पर कह रहा होता है कि ऐसा लगता है मेरा सिस्टम बिल्कुल यहाँ पर पागल हो चुका है, इसका ऊपर का हमारा बिल्कुल यहाँ पर खाली हो चुका है, पता नहीं किस किस तरह की यहाँ पर कॉपी कंडीशन दे रहा है। अब मैं यहाँ पर डेमोनिक ब्लैक मैजिक में मैं यहाँ पर A+ रैंक कैसे लेके आऊँगा, इसका दिमाग पूरी तरह से यहाँ पर खराब हो चुका है। लेकिन चलो अब इसने मुझे यहाँ पर मिशन दिया तो मुझे यहाँ पर ट्राई तो करना ही होगा, तो मैं यहाँ पर करने की यहाँ पर कोशिश जरूर करूंगा। तभी जो वहाँ पर जिनो होता है वहाँ पर डेमोनिक ह्यूमन से कह रहा होता है जो तुम्हारा यहाँ पर स्टूडेंट था उससे वाकई मुझे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही काम की मुझे यहाँ पर एक चीज मिली है। और जो डेमोनिक ह्यूमन होता है वो कह रहा था ये सुन के मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा कि तुम्हारे वाकई में वो चीज यहाँ पर काम की है। लेकिन डेमोनिक ह्यूमन वहाँ पर जिनो से वापस कहने लग जाता है अगर तुम्हें वो काम की इतनी यहाँ पर चीजें लगी है, जो जानकारी मेरी डिसाइपल ने तुमसे पिछली बार मांगी थी, तो वही मैं यहाँ पर तुमसे पूछने के लिए आया हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे। एंड वहाँ पर जिन कह रहा होता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या अननोन के अबाउट अननोन के बारे में तुम सब कुछ यहाँ पर बात कर रहे हो क्या। और ओल्ड मैन जो डेमोनिक ह्यूमन होता है वहाँ पर उसके पास होके गुजरने लग जाता है, और वहाँ पर जिनो सोच रहा था ये ओल्ड मैन बहुत ही सीधा साधा यहाँ पर दिखता है, लेकिन सीधा साधा है नहीं। तभी वो कह रहा होता है जिनो उस ओल्ड मैन से कि वैसे भी हम यहाँ पर अभी बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक जगह पे आए, तो इसके बारे में यहाँ पर बाद में बातचीत क्यों नहीं करती, कहीं पर भी बाकी नहीं जा रहा, आराम से बातचीत कर सकते हैं। डेमोनिक ह्यूमन उसके पास होके वहाँ पर गुजर रहा होता है, तभी वो वहाँ पर जिनो को देख रहा होता है, और उसके देखने के बाद वो बहुत ही गंदी निगाहों से कह रहा होता है कि वैसे कुछ और टाइम यहाँ पर नहीं है, पता नहीं आवाज़ बैठ चुकी। और वो कह रहा होता है अभी यहाँ पर बात क्यों नहीं करते, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बाकी का दूसरा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, अभी हमें यहाँ पर बात कर लेनी चाहिए। लेकिन जिनो वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता, और वह कह रहा होता है तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, जो कुछ यहाँ पर हो रहा है सब कुछ यहाँ पर होने दो, मैं सब कुछ यहाँ पर देख लूंगा। शायद उसके ऊपर मैजिक करने की वो कोशिश करता है, लेकिन जिनू से वहाँ पर गुस्से की नजरों से देख रहा होता है, इससे शायद वो ओल्ड मैन की भी यहाँ पर फट चुकी होती है। और वह कह रहा होता है अभी के लिए इसे यहाँ से जाने देना चाहिए, और कहता है मेरे पास बोला ना अभी टाइम नहीं है, हम जब आराम से इसके बारे में हम सब कुछ बातचीत कर सकते हैं। एक तरह से उन्हें वो वहाँ पर धमकी दे के वो वापस जाने लग जाता है वहाँ पर वैम्पायर क्वीन के साथ। एंड एलेक्स वहाँ पर उसे गुस्सों की निगाहों से वहाँ पर देख रहा होता है, और वो वहाँ पर उसके साइड जाने लग जाता है। तभी जो उसका वहाँ पर मास्टर जो डेमोनिक ह्यूमन होता है उसे वहाँ पर वो रोकता है, और वह कह रहा होता है उसे अभी के लिए यहाँ से जाने दो, मेरे पास यहाँ पर एक और रास्ता है जिससे शायद हमें उसके ऊपर यहाँ पर काम करना चाहिए। एंड जो वैम्पायर क्वीन होती है वो वहाँ पर जिन्हों से कह रही थी वो जो यहाँ पर ये डेमोनिक ह्यूमन जो भी ये लोग यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं इन दोनों को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, नष्ट कर सकती हूँ, तुम इसके बारे में यहाँ पर सब कुछ क्या सोचते हो। और वहाँ पर वैम्पायर को जिन्हों से कह रहा होता है नहीं नहीं इसके भी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, वो सब छोटे मोटे लोग सब कुछ यहाँ पर समझ जाएंगे, हमें अभी जो यहाँ पर हम काम करने
करने के लिए है, मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छे खासे मुझे यहाँ पर आइटम खरीदने, उसके बारे में मुझे सब कुछ यहाँ पर सोचने दो। और वो वहाँ पर नीलामी के अंदर मतलब वो वहाँ पर ऑक्शन हाउस के अंदर जा रहे होते हैं और वो कह रहे थे मुझे यहाँ पर जो भी कुछ आइटम मिलेंगे सब कुछ मुझे अच्छे मुझे यहाँ पर आइटम खरीदने हैं। एंड वो वहाँ पर देख रहा होता है जो वहाँ पर ऑक्शन हाउस में जो वहाँ पर जो सेल करने वाला बंदा होता है, मतलब वहाँ पर नीलामी लगाने वाला, वो वहाँ पर बंदा चिल्ला के कह रहा था कि आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है और इतना वेट करने के लिए थैंक यू। और ये कम से कम 175वां यहाँ पर हम ब्लैक मार्केट यहाँ पर शुरू करने वाले हैं यहाँ पर नीलामी हाउस को। और गाइस यहाँ पर एपिसोड हमारा खत्म हो चुका है। तो एपिसोड 15 में आपका फिर से यहाँ पर स्वागत है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने वहाँ पर देखा था, वो एक ऑक्शन हाउस में आए होते ब्लैक मार्केट के, वहाँ पर वो सब कुछ बोली लगा रहा होता है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर थैंक यू। मैं कहना चाहता हूँ कि आप अभी तक यहाँ पर आए हो और कम से कम 175वां यहाँ पर जो ब्लैक मार्केट में यहाँ पर ये ऑक्शन हाउस यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर जो मैं आपके सामने जो चीज़ मैं यहाँ पर लेके आने वाला हूँ वो यहाँ पर एक उल्का पेंट जैसा कुछ आइटम है। आप इसे यहाँ पर क्यों नहीं देखते और ये बहुत ही यहाँ पर रह रहे, तो इसकी बोली कम से कम यहाँ पर शुरू होती है $1,00,000 से। आप में से कौन इसकी यहाँ पर बोली लगाना चाहेगा? जिन्हों वहाँ पर सोच रहा होता है कि जो यहाँ पर ये जो भी ये उल्का पिंडी हुआ के बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक आइटम है, चलो सोचता हूँ इसके यहाँ पर लेने के बारे में। और वो वहाँ पर कह देता है कि ठीक है, इसकी बोली यहाँ से $1,00,000 से डॉलर से शुरू होती है। अब कोई यहाँ पर कौन आगे बढ़ाना चाहेगा? एक बंदा दूसरा होता है जो वहाँ पर कम से कम 1.5 लाख कर देता है और वहाँ पर जिन्हों कह रहा होता है कम से कम मैं यहाँ पर 2 लाख में से आराम से यहाँ पर खरीद लूंगा, मुझे यहाँ पर कोई भी दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। और वो वहाँ पे सोच रहा होता है कि वैसे भी जो अगर कोई से यहाँ पर खरीद भी लेगा तो उसका यहाँ पर यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं जानता होगा, क्योंकि जो लोग उसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये सिर्फ उनमें से मैं यहाँ पर एक हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे अलावा कोई भी यहाँ पर इसका यूज नहीं कर पाएगा। यह बहुत ही एक आइटम है, अच्छा आइटम है, लेकिन सिर्फ यूवी जिन हूँ और वहाँ पर कोई बंदे और इसका यूज़ कर पाते। और वो वहाँ पर उसकी बोली लगाता है और वो कह रहा है कोई इसकी यहाँ पर और बोली बढ़ाना चाहेगा वहाँ पर जिन्होंने कम से कम 2 लाख की लगाई होती है बोली, किसी में यहाँ पर इसमें खरीदूंगा, क्या आप मुझे यहाँ पर सेल करना चाहेंगे? और वहाँ पर उसकी एक और बंदा बोली लगा रहा था कम से कम वहाँ पर 3 लाख की वहाँ पर डॉलर लगा देता है। और जो वहाँ पर जिन्नू होता है वो वहाँ पर बोली इंक्रीज करता है और वो वहाँ पर कम से कम $1 मिलियन की बोली वहाँ पर वो लगा देता है। उसके सिवा जो वहाँ पर वो बंदा होता है ऑक्शन करने वाला, वो कहता है क्या $1 मिलियन यहाँ पर किसने बोली लगाई है, जरा उसके यहाँ पर हमें थोड़ा तो दिखाई जाइए। और वहाँ पर वो कहता है हाँ ये बिल्कुल यहाँ पर सोल्व होने वाला है अगर किसी ने $1 मिलियन यहाँ पर डॉलर बोली लगाई है तो। और वहाँ पर वो जिन्नू कह रहा था क्या मैंने तो नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पर फिर मेरे सिवा यहाँ पर कौन बंदा है इसने यहाँ पर $1 मिलियन की यहाँ पर डॉलर की बोली लगाई है? और वहाँ पर वही ओल्ड मैन होता है जिसने वहाँ पर 1 मिलियन की बोली लगाई होती है, सिर्फ वहाँ पर जिन्होंने 2 लाख की लगाई होती है, मतलब वो ओल्ड मैन जो डेमोनिक वुमन है उसने वो वहाँ पर वो बाई कर लिया होता है। और वो कह रहा होता है कि आप सब कुछ यहाँ पर क्या करें? वहाँ पर दूसरी चीज़ की वहाँ पर नीलामी शुरू हो जाती है कि ठीक है ये दूसरी जो यहाँ पर चीज़ है इसकी यहाँ पर भी नीलामी शुरू होती है कम से कम 100 लाख मतलब 1 लाख से, दूसरा 2 लाख लगाता है, कोई 3 लाख लगाता है और वहाँ पर जिन्हों 3 लाख लगाता है जो वहाँ पर ओल्ड मैन होता है उसे भी 1 मिलियन में वहाँ पर सोल्व कर लेता है। एंड जो वहाँ पर वो सारे लोग परेशान हो रखे होते हैं, वहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है, ये बंदा यहाँ पर लगातार इतने सारे आइटम यहाँ पर क्यों खरीद रहे, वो भी $1 मिलियन में। हमारे पास तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बिल्कुल पैसे भी नहीं जो जितने भी यहाँ पर ओल्ड मैन सब कुछ यहाँ पर आइटम को बाई कर रहा है और वो चीज़ भी वहाँ पर सोल्व हो चुकी होती है, सब कुछ यहाँ पर ओल्ड मैन ने खरीद चुका है $1 मिलियन में। उसके बाद जो वहाँ पर जिन्नू अनु वहाँ पर कह रहा होता है ये सब कुछ चाहिए और ये डेमोनिक वुमन यहाँ पर कर क्या रहे, मुझे लगता है ये जितने भी मैं यहाँ पर आइटम खरीदना चाहता हूँ सारों को यहाँ पर मुझसे पहले खरीदना चाहता है और ये मुझे इस तरह से यहाँ पर हराना चाहता है। मैं सब कुछ यहाँ पर समझ चुका हूँ ये सब कुछ यहाँ पर ये कर के रहे, तो अब मुझे पता चल गया, अब मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं इसे यहाँ पर सबक जरूर सिखाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए इसमें यहाँ पर सबक सिखाने होगा। तभी वहाँ पर जो बोली लगाने वाला बंदा होता है वो वहाँ पर एक और आइटम को निकालता है बाहर और वो कह रहा होता है ये यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का, इसे यहाँ पर साउथ अमेरिका का, इसे यहाँ पर कौन लेना चाहेगा, मतलब कोई आइटम होता है जो वहाँ पर बेच रहा होता है। लेकिन अचानक वहाँ पर जिन्नू अपना हाथ उठाता है और वहाँ पर 500 मिलियन की वहाँ पर बेट मतलब डॉलर की बोली लगा देता है। और वहाँ पर वैम्पायर क्वीन से कह रही थी तुमने जो भी वहाँ पर आइटम
आइटम आया है, तुमने इसके बारे में यहाँ पर सुना भी नहीं है, तुम ऐसे यहाँ पर कैसे बोली लगा सकते हो। और वो बंदा उससे कह रहा होता है मुझे सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी मालूम है, मुझे अपने हिसाब से मुझे अपनी प्लानिंग से यहाँ पर काम करने दो। जो वहाँ पर डेमोनिक ह्यूमन होता है वो वहाँ पर 1 मिलियन की बोली लगा देता है उसके सामने, और वहाँ पर सेलर कह रहा होता है अब यहाँ पर 1 मिलियन के कोई ऊपर बोली लगाना चाहेगा, जिन्हों वहाँ पर कम से कम 1.5 मिलियन की वहाँ पर और बोली लगा देता है कि हाँ मैं यहाँ पर इसके यहाँ पर 1.5 मिलियन लगाता हूँ। वो कह रहा था 1.5 मिलियन से अब यहाँ पर और आगे कौन लगाना चाहेगा। जो वहाँ पर जो डेमोनिक ह्यूमन होता है वहाँ पर 3 मिलियन की बोली लगा देता है, और वो कह रहा था 3 मिलियन चलो यहाँ पर कोई लगाना चाहेगा या फिर मैं यहाँ पीछे सोल्ड करूँ। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पर 3 मिलियन में वो डेमोनिक ह्यूमन को वहाँ पर वो सोल्व कर देता है, मतलब वो वहाँ पर बिक चुकी होती है। और वह कह रहा होता है एक और आइटम यहाँ पर मेरे हाथ से गया, लेकिन यहाँ पर जिन्हों तो सबको जानबूझ के कर रहा है वो हमें भी यहाँ पर मालूम है, लेकिन उस डेमोनिक ह्यूमन को बिल्कुल भी ये मालूम नहीं इसका दिमाग कहाँ घास करने के लिए जा रहा है। और वहाँ पर एक और आइटम को सबके सामने लेके वहाँ पर आ जाता है, और वह कह रहा होता है जो ये वाला आइटम है ये भी बहुत यहाँ पर अच्छा है। डेमोनिक ह्यूमन वहाँ पर देख रहा होता है इसकी प्राइस भी कम से कम यहाँ पर 1 मिलियन से शुरू होती है, क्या कोई और आगे बनता है जो यहाँ पर इसके बोले लगाना चाहेगा। और जो डेमोनिक ह्यूमन हो तो वहाँ पर जिन्हों के सारे देख रहा होता है, और वह कह रहा होता है इस बंदे को आदमी यहाँ पर एक भी आइटम ले जाने के लिए नहीं दूंगा, जो कुछ भी यहाँ पर लेने के बारे में सोच रहा है सारे के सारे आइटम मैं ऑलरेडी यहाँ पर ले चुका हूँ, इसे मुझे नीचा तो दिखाना नहीं, इसने मेरी इतनी यहाँ पर बेइज्जती की। जो तभी वो वहाँ पर अपना वहाँ पर जो डंडा उंडा होता है वो उठा रहा था वहाँ पर बोली को आगे बढ़ाने के लिए कि हाँ मैं यहाँ पर इतने लगाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले जो वहाँ पर डेमोनिक ह्यूमन होता है वो वहाँ पर अच्छे खासी वहाँ पर एक बोली लगा देता है, और वो कह रहा था हाँ ठीक है ये यहाँ पर 2 मिलियन में ये कैश तो इसके बोली लगाना चाहिए तो ठीक है ये भी यहाँ पर सोल्व हो चुकी है, मतलब वो चीज़ भी सोल्व हो चुकी थी। एंड वहाँ पर क्या था ठीक है दूसरी चीज़ भी यहाँ पर सोल्व हो चुकी है, मतलब एक और वहाँ पर चीज़ सोल्व हो चुकी होती है, मतलब 2 चीज़ें वहाँ पर सोल्व हो चुकी होती है। उसके बाद एक और वहाँ पर 5 मिलियन की बोली मतलब 5 मिलियन डॉलर्स की वहाँ पर बोली लगा देता है, वो चीज़ भी वहाँ पर सोल्व हो चुकी थी एंड वो भी वहाँ पर डेमोनिक ह्यूमन ने खरीदी होती है। तभी जो वहाँ पर उसका अब करें यहाँ पर जो नेक्स्ट आइटम आने वाला है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक आइटम है। और वहाँ पर एलेक्स डेमोनिक ह्यूमन से कह रहा होता है बॉस बॉस मास्टर हम किसी आइटम को यहाँ पर छोड़ नहीं सकते क्या, हमें पूरे आइटम नहीं लेने चाहिए। और वहाँ पर जो डेमोनिक ह्यूमन होता है वो वहाँ पर एलेक्स को मारने लगता है, और वो कह रहा है तुम यहाँ पर क्या चाहती हो कि हम यहाँ पर हार जाए, हम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आने वाले, वो जितने भी यहाँ पर आइटम खरीदना चाहते हैं वो सारा मैं पहले यहाँ पर खरीद लूँगा, हम उसे बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी मौका नहीं देंगे। और वैसे भी मैं पैसों के बारे में चिंता नहीं कर रहा, मेरे पास पैसों की यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। बेशक अभी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन उस नुकसान से ज़्यादा मुझे यहाँ पर उसे शक्ल देखने मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। भले मैं बाद में सबको जाकर यहाँ पर कर लूँगा, लेकिन अभी मुझे जितने भी वो आइटम खरीदेगा वो मुझे यहाँ पर खरीदना है। एंड वहाँ पर ऑक्शन वाला बंदा कह रहा होता है ठीक है अब कोई और यहाँ पर आगे बोली बढ़ाना चाहेगा, अगर कोई भी यहाँ पर आगे बोली बढ़ाना नहीं चाहेगा तो ये चीज़ भी यहाँ पर सोल्व हो चुकी है। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पर उस ड्रोन को जोर से नीचे पीट देता है, और वहाँ पर आसपास के जो बंदे बैठे होते वो सारे वहाँ पर बातचीत कर रहे थे कि ऐसी यहाँ पर इन वस्तुओं में से यहाँ पर कौन सी चीज़ है जो हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं। सिर्फ ये दोनों बंदे यहाँ पर आपस में इतनी बड़ी यहाँ पर चाल क्यों कह रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और वेम्पायर कौन वहाँ पर जिनों के साइड देख रही थी उसी वो थोड़ा वहाँ पर इमोशनल हो थोड़ा छोटा वो दुखी हो रखा होता है, तभी वो कम से कम 50,000 के लिए वहाँ पर नेक्स्ट आइटम के लिए वो बोले लगा देता है। लेकिन जो डेमोनिक ह्यूमन होता है वो वहाँ पर करता क्या है, वो वहाँ पर कम से कम 1 लाख की वहाँ पर बोली को इंक्रीज कर देता है। एंड वो वहाँ पर जो और बंदे होते हैं वो वहाँ पर कहते ठीक है इसके मैं यहाँ पर 1 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, जिन्हों वहाँ पर 1 मिलियन की बोली लगाता है। लेकिन जो वहाँ पर डेमोनिक ह्यूमन होता है वो भी कम नहीं होता, और वो भी वहाँ पर अपनी बोली को इंक्रीज करता है, और वो कहता ठीक है इसके मैं यहाँ पर 8 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। और वहाँ पर जिन्हों कह रहा होता है ऐसा लगता है सब कुछ यहाँ पर चल गया रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा जिन्हों के आसपास जो लोग बैठे होते सब कुछ यहाँ पर सोचते थे कि 8 मिलियन छोटी मोटी रकम थोड़ी है यार, हम यहाँ पर क्या झक मारने के लिए आए, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ खरीदना है। जिन्हों वहाँ पर उसकी 10 मिलियन बोली को लगा देता है, और जो डेमोनिक ह्यूमन होता है वो वहाँ पर अभी भी जोर से हंस रहा होता है। वो कह रहा था क्या इसने इसकी यहाँ पर 10 मिलियन बोली लगाए, और वहाँ पर जो डेमोनिक ह्यूमन होता है वो कम से कम वहाँ पर 30 मिलियन डॉलर्स की बोली लगा देता है, और वो बहुत ही गंदी तरह से वहाँ पर हंस रहा होता है। एंड वो जिन्हों के साइड वहाँ पर पीछे देख रहा होता है, और वो कह रहा होता है तुम आज तो यहाँ पर बैठे रहो, मैं तुम यहाँ पर कुछ भी खरीदने नहीं दूंगा, जो कुछ भी तुम यहाँ पर खरीदना चाहती हो उन सबको मैं यहाँ पर खरीद लूँगा, फिर उसके बदले तुमसे मैं एक्सचेंज यहाँ पर ऑफर करूँगा, जो ताकि मुझे जो यहाँ पर अननोन जो प्लेयर है उसके बारे में मुझे तुमसे यहाँ पर जानकारी मिलेगी।
लेकिन इस बार तुम यहाँ पर हारोगे और घुटनों पे बैठ के मेरे पास आओगे ये जितने भी यहाँ पर आइटम है जो मैंने खरीदे नहीं यहाँ पर लेने के लिए। लेकिन इसे यहाँ पर क्या मालूम उसने इसके सिर्फ यहाँ पर पैसे बर्बाद किए और वहाँ पर कह रहा होता है सिटी यार मैंने ऑलरेडी इसके यहाँ पर इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए, लेकिन इसके पास आखिरकार यहाँ पर कितना पैसा, ये इतने पैसे यहाँ पर क्यों बर्बाद करने के लिए लग रहा है। और जो वहाँ पर ऑक्शन वास का जो बंदा होता है वो वहाँ पर कह रहा होता है चलो यहाँ पर एक और आइटम आ रहा है जो वाकई बहुत यहाँ पर रह रहे और जल्दी उन्हें मैं यहाँ पर सबके सामने लेके आने वाला हूँ। इसकी यहाँ पर बोली किया शुरू करे और वहाँ पर जो बोली बहुत ही वहाँ पर लग चुकी होती है बिना बात के, कम से कम 30 मिनट पर से लगा चुकी होती है। एंड अचानक वहाँ पर वैम्पायर क्वीन होती है वो वहाँ पर उड़ती और वो कह रही है इसके मैं यहाँ पर 100 मिलियन दूंगे। एंड जो वहाँ पर डेमोनिक वुमन होता है वो वहाँ पर क्या इसके यहाँ पर 100 मिलियन। और गाइस यहाँ पर एपिसोड हमारा खत्म हो चुका है।